है या फिर RRB NTPC है, तो सबके लिए बायो ये रहा, ठीक है। हाँ, डेली 100 क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है, डेली 100 क्वेश्चंस करेंगे, तो 100 क्वेश्चंस और हम अप्रॉक्सीमेटली 1000 क्वेश्चंस, ठीक है, तो विल लर्न टुगेदर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, इसी वीडियोस को 10 बार देखनी है और समझना है, ठीक है। जैसे बनियन ट्री, इसको बोलते हैं फिस्कस बंगालेनेसिस। अब ये फिकस बंगालेनेसिस जो होता है, ये ऐसे याद रखना है कि बंगाली लोग जो होते हैं वो बनियान पहनते हैं, ठीक है। अब तेनू में तेनू क्या देता, क्या देवांगा, तुलसी का पेड़, तो ये अब ऑसिमम तेनोफिलम जो होता है वो तुलसी का पेड़ होता है। रिलीजियस जो होता है पीपल का पेड़ हो गया, ठीक है, रिलीजियस जो हो गया वो पीपल का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ ये रहा फिस्कस रिलीजियस जैसा पीपल का पेड़ हो गया। और इंडिका जो है वो नीम के पेड़ से टकराई थी, तो हजारदिका जो हो गई वो नीम के पेड़ से आ गई, ठीक है। अभी इसमें याद करने वाला जो एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट, ठीक है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सा है, ठीक है। याद करने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो है ये वाला, ये बिलोंग करता है इससे, ठीक है। और तुलसी का पेड़ किसके लिए काम आता है, ब्रोंकिट्स को ठीक करने के लिए काम आता है, ठीक है। मलेरिया वलेरिया को भी काम आता है, उसके लिए भी काम आता है। और जो ये नीम का पेड़ है ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के काम आता है, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ भी नहीं। नेक्स्ट चलते। कॉमन वीट का बायोलॉजिकल नेम जो है, बोटानिकल नेम जो है वो है ट्रिटिकम एस्टिवियम, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवियम आ गया। अब यहाँ तक तो याद नहीं करेंगे, हम थोड़ा एडवांस याद करेंगे, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा एडवांस याद करते हैं। हम बात करते हैं कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस क्या है। तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो है वो फील्ड मस्टर्ड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो है वो फील्ड मस्टर्ड को बोलते हैं। अगर उसके बाद हम देखें कि चाइना रोज को क्या बोलते हैं हम, चाइना रोज को तो इसका नाम है हिबिस्कस रोजा सेनेसिस। तो देखो यहाँ पर रोज से रोज याद हो जाएगा, चाइना रोज रोज याद हो गया, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। नाउ नेक्स्ट इज जीमेज। जीमेज की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि जीमेज को हम कौन बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो खूब सारे हैं, ऐसा नहीं है कि कम ही है इनके पास, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, तो फिर भी हम याद करेंगे। देखो मैग्नीफिरा इंडिका तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबको पता है मैग्नीफिरा इंडिका जो होता है। अच्छा, जिसको नहीं पता उसके लिए बताता हूँ, ये मैंगो को होता है, ठीक है। सिट्रस जो भी खट्टा होता है वो लेमन में आता है, तो लिमोन से लेमन आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। कॉटन म्यूज का हो गया, ग्रीन पी, ग्रीन पी याद रखना, पाइसम सेटिवियम, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें इतने तो हम याद नहीं कर पाएंगे, तो अभी के लिए सिर्फ हम इतने याद करते हैं। एक लॉन्ग से याद कर लेते हैं, हल्दी जो है वो लॉन्ग टर्मरिक से काम आती है, ठीक है, इतना याद हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, होमोसेपियंस का नाम किसने दिया था। होमोसेपियंस का नाम आपको देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। टेक्सोनॉमी क्या होता है, टेक्सोनॉमी ये सी लीनियस है। इन्होंने एक चीज़ और दी थी कि हमारे जो सारे एनिमल्स और सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म थे उसको दो में बांट दिया, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम, तो इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है, तो टेक्सोनॉमी में इनको फादर भी बोला जाता है, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर डाला, तो और इन्होंने फिर होमोसेपियंस के बारे में नेमिंग स्टार्ट करी। अब दूसरे तरीके से डार्विन जो है, डार्विन ने थियोरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, ध्यान रखना, थियोरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन ने दिया था। और जॉर्ज मंडल, अगर हम बात करें जॉर्ज मंडल के बारे में, तो जॉर्ज मंडल कोई नहीं है, जॉर्ज मंडल है जीजे मंडल, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है। इनहेरिटेंस दिया था इन्होंने, वही पी वाला एक्सपेरिमेंट किया था। और अगर हम और देखना चाहें, स्टैनले मिलर जो है वो उन्होंने ऑरिजिन ऑफ लाइफ पे एक अच्छा सा लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट दिया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, ठीक है। नेक्स्ट चल लेते हैं। राना ट्रिगलिना फ्रॉक का नाम होता है, सबको पता होना चाहिए, राना ट्रिगलिना फ्रॉक का नाम होता है। बट लेपर्ड, टाइगर और ये याद है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि इसको कैसे याद करेंगे। देखो मैं बताता हूँ, लेपर्ड का तो पैंथर, देखो ईजी है, पैंथर लेपर्ड मिल गया, टाइगर का टिग्रिस मिल गया, पैंथेरा टिग्रिस, तो टाइगर का तो टिग्रिस हो गया, टाइगर का तो टिग्रिस हो गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और वुल्फ का कैनिस हो गया, वुल्फ की प्रजाति से, हमारे कुत्ते भी वुल्फ की प्रजाति से ही आते हैं। आंट फॉर्मिक एसिड, जब वो काटते हैं तो उनके उतना से फॉर्मिक एसिड निकलता है। कॉकरोच का जो अगर बाल तोड़ दिया, बाल मतलब जो आगे के दो बाल होते हैं वो निकल जाएगा। काओ बॉस है ही। टॉरस जो होता है वो एक साइन है जो काओ को शो करता है, ठीक है। और फिर हाउस फ्लाई आता है, डोमेस्टिका, हमारे घर में, ये पता है, ठीक है। और पैरट का याद कर सकते हो, पिसिटिसिमोर्मस हो गया, या फिर लेपर्ड का पार्डस हो गया, लेपर्ड पार्ड, तो देखो पार्ड आ रहा है दोनों में, ठीक है, तो लेपर्ड का पार्डस हो गया, इतना याद रखो। और अगर ये याद हो गया तो हम नेक्स्ट में चलते हैं।
ठीक है, देखते जाओ। अभी हम क्यों एग्जाम्पल को बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब वो एक्स्ट्रा दे रहा है तो वो भी काम का हो सकता है। ठीक है, कुछ नहीं कह सकते क्या आएगा। अगर आपको डायरेक्ट आंसर देखना है तो आप सिर्फ इतना ही देखो, कोई टेंशन नहीं, 2x में चलाओ और आप वो करते रहो। इसको रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना है आपको, एटलीस्ट 3 बार तो आपको सुनना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं ब्यूटा मोनोस्पर्मा। ब्यूटा मोनोस्पर्मा ये किस सब कॉन्टिनेंट में किसका है, देखो ध्यान से। नीम का तो मैंने तुम्हें बताया था, सोच लो कि आंसर नहीं है, डोंट सी द आंसर। ठीक है, आंसर सोच लो, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आंसर नहीं है। ठीक है, नीम का तुम्हें मैंने बताया था, नीम का होता है नीम, नीम 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 नीम, नीम का पेड़। पीपल तो मुझे पता है, इंडिका, पीपल के पेड़ से आगे टकरा गई। ठीक है, नीम का भी पढ़ा था हमने। अगर मैं यहाँ को जाऊँ और यहाँ पर देखूँ, बंगालीज जो है, ये जो बंगालीज है, ये हमने किससे पढ़ा था, बंगालीज पढ़ा था हमने, मैट्रिक खत्म हो गई। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, बंगाली लोग बनियान पहनते हैं, बनियान हो गया। टेनिफिलम, ये हो गया तुम्हारा तुलसी। रिलीजियस, पीपल का पेड़। इंडिका, इंडिका, पीपल का पेड़, इंडिका, नीम, हाँ इंडिका। ठीक है, तो यहाँ से नीम का इंडिका आ गया, नीम के पेड़ से जाकर टकरा गया इंडिका। यार कम ऑन यार, मैंने पता पढ़ा। अब बस था पलाश और शरीर, तो आपके 50-50 चांसेस है। ठीक है, तो इसका आंसर अभी तो पलाश है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो परास और सीरीज तो मैं हो सकता तो पेड़ भी लाके दिखा था, बट मैं कहाँ से लाके दिखाऊँ बताओ। पलाश जो पेड़ है, इसका नाम है, ध्यान से देखना, जैसे पलाश जो है उसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, पलाश का जो नाम है वो नाम है आपका मोनोस्पर्मा। ठीक है, मोनोस्पर्मा, पा पी ए, परमा। ठीक है, तो यार शिरीष जो है, ठीक है, शिरीष, शिरीष का नाम है अल्बीजिया लेबेक, लेबेश, ओए, अल्ब लेबेश, लेबेश। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, ये बॉटनी का नेमिंग जो स्टार्ट किए थे वो कोरोलस लीनियस ने स्टार्ट किया था, और ये फिर किसी काम का नहीं है। कैट फैमिली को क्या नाम दिया हुआ है, कैट को जाहिर सी बात है फेनाइन दिया हुआ है। ठीक है, कैट फैमिली को फेनाइन दिया हुआ है। ठीक है, मैं तो बताता हूँ, कैट फेलिस, कैटस। ठीक है, फेनाइन हो गया, फेनाइन। ठीक है, सारे के सारे। डॉग फैमिली को कैनाइन बोला जाता है। ठीक है, डॉग फैमिली को कैनाइन बोला जाता है। बोवाइन बोला जाता है काओ के फैमिली को। ठीक है, और वो बोवाइन कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये बताना चाहिए, देखो ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, इंडियाज नेशनल बर्ड कौन है, इंडियन पीकॉक। इसको नाम क्या दिया हुआ है, अब देखो पीकॉक, पीकॉक है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, सोचो सोचो। तो न्यूलुम्बो न्यूसिफेरा ग्रेट, प्रोस्कोइस कोनेरिया, स्ट्रिकोफोर्म्स पे, ये आंसर इसका। पेबो क्रिस्टिसियस। ठीक है, क्रिस्टेशियस। हमारे नेशनल फ्लावर को भी नाम दिया गया, इसको लोटस बोलते हैं, उसको कहते हैं नेलुम्बो न्यूसिफेरा। ठीक है, ये दिया गया है। अब हम बात करेंगे हमारे नेशनल ट्री कौन है, बनियान, ये तो सबको पता है, बनियान, बेंगालेसिस हो गया। ठीक है, और अगर नेक्स्ट मैं तुम्हें दिखाऊं कि हमारा जो नेशनल फ्रूट मैंगो मैग्निफेरा इंडिका, ये तो तुम्हें आता है। ठीक है, जो तुम्हें आता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे ये लिखना चाहिए, नहीं गड़बड़ हो गई। ठीक है, पैबो, तो ये तो पैबो पिस्टिस हो गया। नेशनल फ्लावर लोटस को ले लो, नीलम्बो न्यूसिफेरा। नेशनल ट्री बनियान का पता है मुझे, नेशनल फ्रूट मैंगो का पता है मुझे। एक्वेटिक एनिमल जो है वो गंगास रिवर डॉल्फिन है। ठीक है, गंगेटिका है किसका, डॉल्फिन का। और एनिमल बैंगर का तो पैंथेरा टिग्रिस है, ये तो पता ही है। ठीक है, देखो अब धीरे धीरे ना ऊपर की चीज़ों से नीचे वाली चीज़ें पता होने लग गई। कॉमन नेम फॉर एस्केरिस, एस्केरिस क्या है, सिंपल सी बात है, एक राउंड वॉर्म है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। अब राउंड वॉर्म जो है, अब ठीक है, और ध्यान रखना है राउंड वॉर्म कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपको कॉलन और रेक्टम में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलो। प्रोटीन का सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन सोर्स डीएनए लेके आता है। इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ फॉर प्रोटीन, ठीक है, फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए लेके आता है। ईजी है, खत्म। अब डीएनए में क्या होता है ये तो पता ही आपको, एटीजीसी। ठीक है, एटीजीसी मतलब एडेनाइन थाइमाइन के साथ मिलता है, गुआनिन और सिस्टोसाइन मिलता हुआ, एटीजीसी। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा है, देखो इसमें क्या बता रहा है, इसमें फूड आया,
सूडोपोडिया ने इसको लिया, इनगल्फ किया, तो ये रहा। तो सूडोपोडिया इनगल्फ वाला ऑप्शन है। सूडोपोडिया अगर मैं अब अगर टिक में लगाना चाहूँ, ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल, इजेशन मतलब होता है बाहर निकालना, और इंजेशन मतलब होता है अंदर लेना, डाइजेशन ऑफ फूड। तो डी होना चाहिए इसका आंसर, करेक्ट, इसका आंसर डी है। अरे आई नो यार, अब क्या करूँ रे, मकर तो भले आगे हो। ठीक है, तो चलिए अंडरलाइन में स्टार्ट करते हैं। तो सूडोपोडिया क्या होता है, जो खाने को लेता है, और फूड वैक्यूल जो डाइजेशन करता है। एमीबा में काम होता है, एमीबा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। एमीबा जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, पॉड वाटर में मिलता है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, डाइजेशन फूड साइटोप्लाज्म में इसका डाइजेशन होता है, ठीक है। शेप चेंज करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जिनको हम सीडोपोडिया बोलते हैं, खत्म। नेक्स्ट, बॉडी बिल्डिंग फूड किसे बोलते हैं, प्रोटीन से ही तो बनता है, प्रोटीन खाओगे तभी तो मिलेगा, तो फूड रिच इन प्रोटीन, जैसे पीस हो गया, ठीक है। अब देखो, हाँ ये मैंने किए हुए हैं, तो ये सोचना भी नहीं कि मेरे को नहीं आते, ठीक है। प्रोटीन जो है, ठीक है, ये अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, पता होना चाहिए। और हर को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, इसका काम डीजनरेशन होता है, डीएनए मॉलिक्यूल बनाना होता है, ठीक है। प्रोटीन्स इंसुलिन और सिक्रेटिन जो होता है उसमें भी हेल्प करते हैं, हील करते हैं। प्रोटीन के सोर्स ये रहते हैं सारे, ठीक है। तो ठीक है, ऑटोट्रॉप, एक सेकेंड मैं इन सबको निपटा दूँ। ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो अपना खाना स्टार्च की फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। प्रोटीन की फॉर्म में तो नहीं रखेंगे, ये तो बच्चा जानता है। ग्लाइकोजन की फॉर्म में हेटरोट्रॉप्स रखेंगे, या फिर बड़े लोग रखेंगे, वो फैट स्टोर होता है ग्लाइकोजन, ठीक है, तो फैट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। जरा मैं एक बार ना इसको पूरा का पूरा निपटा दूँ, ताकि फिर क्रॉप करने में इजी रहेगा। ठीक है, मस्त, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, स्टार्च के फॉर्म में रखते हैं, स्टार्च, ठीक है। और ये दिन पे बनता है फोटोसिंथेसिस में, स्टार्च शाम को खत्म होता है लीफ को मेटाबॉलिज्म देने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं ग्लाइकोजन जो होता है, ये क्या होता है, बेसिक मतलब मैनी कनेक्टेड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है ग्लाइकोजन, ठीक है। तो यहाँ नहीं, पर स्टार्च का अगर फॉर्मूला देखो तो C6 स्टार्च मॉलिक्यूल का तुम फॉर्मूला देखोगे तो वो क्या है, C6H10O5 का होल पावर n, ठीक है। इसमें से हेटरोट्रॉपिक क्या है, हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, जो दूसरों पर निर्भर होता है, ठीक है। तो ये कौन हुआ, टाइगर ही हुआ। गलती से नीम मत है, नीम तो ऑटोट्रॉप, ग्रास ऑटोट्रॉप, एल्गी जो होता है वो सेप्रोफाइटिक होता है, ठीक है, पढ़ेंगे उसके बारे में भी कि सेप्रोफाइटिक होता है, पैरासिट सेप्रोफाइटिक होता है, दूसरों पे डेड एंड मेटर पे यूज़ करता है, ठीक है। ये डेड वेड पे नहीं करता, ये खाता है दूसरे को। तो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ये क्या करता है, ईट। डॉग फिश ह्यूमन भी क्या है, हम क्या है, ऑमनीवोरस हैं, पर हेट्रोट्रॉप है हम, ठीक है। हाँ वो प्रोड्यूसर है, सेकेंडरी क्या है, जो हम है, जो उसके बाद सेकेंडरी आते हैं, ठीक है। प्रोटीन, ग्रोथ के लिए कौन सा प्रोटीन है, तो दालों में प्रोटीन होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब प्रोटीन की कमी से, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था, प्रोटीन की कमी से ख्वासी होकर होता है, और मैरसमस भी होता है, ठीक है। हाँ, एप्पल क्या है, सोर्स ऑफ आयरन एंड फाइबर है। सीरियल्स में क्या मिलता है, एप्पल क्या है, आयरन और फाइबर मिलेगा, और दाल में क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। बैलेंस फूड, बैलेंस फूड मिल्क में मिल जाएगा आपको, मिल्क में सब कुछ मिल जाता है आपको, ठीक है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किसमें, विटामिन सी खट्टी चीज़ों में मिलेगा, तो सिट्रस फ्रूट्स में मिल जाएगा, ठीक है। देखना सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है हमें, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें फैट देते हैं, हमारे फैट से सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलती है। कार्बोहाइड्रेट, खूब सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, रफेज कभी भी एनर्जी नहीं देता, देते एनर्जी सभी है, प्रोटीन हमें वो देता है, बट रफेज होता है, फाइबर है, ये हमें एनर्जी नहीं देता,
बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट। साइनोक्लाबिन B12, साइनोकोबालामिन क्या होगा, B12 हो गया। मैं चाहूँ तो मैं ही बता सकता हूँ कि बाकी सब क्या होता है, रेटिनॉल ये सब, बट अभी सिर्फ हम ये कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं इसको करने का। ये ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद मुझे लगेगा कि अगर कुछ बताने वाला है तो मैं एक रिवीजन बनाऊंगा, जिसमें मैं 8 दिन का एक लेक्चर बनाऊंगा, 8 दिन के लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें 8 दिन के अंदर मैं मेन पॉइंट्स आपको बता दूंगा जो आपको याद करने हैं, ठीक है। और इससे बाहर बायोलॉजी नहीं आएगी, आई कैन गारंटी, ठीक है। बस तुम्हें उसको याद करना होगा। आज का टारगेट है 100, तो 100 करके रहूँगा मैं। 3 एक्टिव फॉर्म ऑफ रेटिनॉल, रेटिनॉल देखो मैंने बताया था रेटिनॉल, ये रेटिना, रेटिना कहाँ है, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए से आएगा। और ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 2 नाम और याद आ जाएंगे तुम्हें, कौन से, विटामिन सी को एब्सकॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन सी को एब्सकॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और विटामिन बी को थाइमाइन कहते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। सी विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, डी विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी एब्सकॉर्बिक एसिड, विटामिन बी थाइमाइन, ठीक है। अब E300 ये विटामिन सी का नाम है, E300 जो है विटामिन सी का नाम है। अब अगर तुम 10 बार नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें याद नहीं होगा। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये जो डेड और डिकेइंग मैटर पे लेते हैं, तो इसका आंसर ए ही होना चाहिए, यस ए ही है। मैंने बताया था सेप्रोफिटिक, ठीक है, फंगी और सॉइल बैक्टीरिया जो एग्जाम्पल है इसके, फंगी और सॉइल बैक्टीरिया किसके, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के। अगली बार जब हम आएंगे ना इसमें रिवीजन के टाइप में, जब 100 के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो हम सिर्फ ऊपर से पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, सिर्फ इन्हीं पार्ट को देखेंगे, बात खत्म। और हम खुद ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे अगर हो सका तो। फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड आपका कहाँ होता है, गले में, तो गले के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, वरना क्या हो जाता है, घेंगा हो जाता है, क्या होता है, घेंगा। ओके, तो ये पन्ना भी हो गया, नेक्स्ट पन्ना है हमारे पास। लेट मी जस्ट वाइप इट आउट एवरीथिंग, मैं एक बार अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट, आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया होता है, जिंक की डिफिशियंसी से स्किन डिजीज होती है, और एक्जिमा होता है। कैल्शियम की कमी से, हाँ ये भी अच्छा, कैल्शियम की कमी से आपको, कैल्शियम की कमी से आपको ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोबॉन के लिए यूज होता है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कोबाल्ट आपको B12 मिलेगा, कोबाल्ट कोबोलोफ्लेविन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो याद करना थोड़ा, अब क्या होता है, फैट सॉल्युबल मशीन, विटामिन, तो ये रहे फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, याद करना अच्छी बात होती है, पर जो वाटर सॉल्युबल होता है वो बी और सी होता है, तो मैंने ऐसा कहता है ओ बी सी खुल गया, ठीक है, तो बी सी वाटर सॉल्युबल, और फैट सॉल्युबल विटामिन आपके ए डी बी के अलावा सारे, ठीक है। अब इसमें कुछ याद करने वाला क्या, देखो विटामिन ए रेटिनॉल, ये मैंने पहले से ही बता दिया था, ठीक है। आगे बताते थे विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ये भी बताया था मैंने, बताया था ना, हाँ है ना, हाँ। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिक बना रहा हूँ ताकि बाद में पढ़ने में मजा आए। विटामिन ई क्या है, टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल हो गया। विटामिन के फाइलोक्विनिन हो गया, ध्यान रखना। वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, देखो इसमें बी और सी ही होंगे जहाँ तक मुझे बताया। देखो वाटर सॉल्युबल दिखा रहा है, वाटर सॉल्युबल जो है वो विटामिन जो है वो है विटामिन सी, एब्सकॉर्बिक एसिड और विटामिन, ये सारे बी में ही आते हैं, सारे बी ही हैं, ठीक है। B1 B2, अब इन B1 B2 की भी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी तुम्हें। तो B1 हो गया थाइमीन, विटामिन B1 हो गया, थाइमीन हो गया। B2 हो गया राइबोफ्लोविन हो गया, B2 राइबोफ्लोविन हो गया, ठीक है। B3 नियासिन हो गया, नियासिन, ठीक है। और अगर B4 देखें, B4 होता ही नहीं है। B5 पेंट, B5 तो याद हो जाएगा सबको, पेंथोथेनिक एसिड हो गया, B5 हो गया। अभी देखो खुल जा समझ, B6 पेंट के बाद P आएगा, पेंट, ठीक है, तो P5 नहीं, पेंट नहीं तो कुछ और। B7 बायोटिन हो गया, याद रखना है। और B9 तो बहुत अच्छा है, कई बार आया हुआ है, B9 फॉलिक एसिड बोलते हैं। और जिसको अगर B12 याद नहीं हुआ तो वो डूब मरो, क्योंकि मैंने बहुत बार बता दिया B12, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट ऑर्गेनिज्म टेक्स इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फ्रॉम द डेग एंड डिकेइंग मैटर, इसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। अभी पढ़ा था हमने, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्लाइकोजन जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है, ध्यान से देखो, मैं भी बताया था, ग्लाइकोजन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में क्या होता है, बॉडी में प्रेजेंट रहता है। विटामिन, लिपिड और प्रोटीन तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। आगे चलते हैं,
अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर आप देखो काम की चीज़ क्या है। लिपिड जो होता है वो मैक्सिमम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम का बना होता है, ठीक है। देखो ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट सॉल्युबल कहाँ होते हैं, अगर कभी गलती से आ जाए तो वो इथेनॉल ऑर्गेनिक सॉलिड में होते हैं और क्लोरोफॉर्म में घुल जाते हैं। केजीन सीजीन जो होता है वो मिल्क में होता है, यहाँ मिल्क का सीजीन जो होता है वो मिल्क में होता है, ठीक है। तो मिल्क जो व्हाइट कलर होता है वो सीजीन के प्रेजेंस से होता है, 80% होता है, 80% इसमें, ठीक है। इसमें से प्रोटीन देखो, प्रोटीन इनएक्टिव होते हैं लो टेम्परेचर पे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन डीनेचर्ड बाय चेंज इन पीएच, नो वे, नॉट इफेक्टिव। देखो NH3 है, अमोनिया है, NH3 NH4 पॉजिटिव ऐसे करके, और अगर हीट बढ़ेगा तो बॉन्ड टूटेगा, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये है आंसर इसका। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देगा? फैट। किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का, सिंपल। फैट सॉल्युबल ADE बट मुझे वाटर सॉल्युबल चाहिए। वाटर सॉल्युबल जो होंगे वो फैट सॉल्युबल नहीं होंगे, तो जो वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे वही तो फैट सॉल्युबल होंगे, ठीक है। तो BC तुम्हारे वाटर सॉल्युबल है, तो बचे हुए ADE वो हो गया, ठीक है। मेन स्ट्रक्चर मटेरियल ऑफ हेयर, हेयर में क्या होता है? कैरेटीन, आपकी कैरेटीन युक्त शैम्पू, कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। कैरेटीन मिल गया, ठीक है। मायोसिन और एक्टिन, ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मायोसिन और एक्टिन जो है वो मसल प्रोटीन है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। हीट करने पर कौन सा खराब हो जाता है? हीट करने पर B1 खराब हो जाता है सर, उड़ जाता है। प्रोटीन का कौन सा पार्ट नहीं है? देखो प्रोटीन का कौन सा पार्ट नहीं है? ओके नाइस। सल्फर, which of the following element is not a part of the protein। अब ये थोड़ा सा वो है क्या कि ये साइंस वाले बच्चे, जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं, वो भी थोड़ा इसमें कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि कार्बन प्रोटीन में नहीं होता क्या? NH4 क्या प्रोटीन है? NH4 होता है? नहीं, वो अमोनिया, अमोनिया होता है, पर अमीनो एसिड से बना होता है, इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब प्रोटीन में कुछ कार्बन की मात्रा है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन तो होगा ही होगा, आयोडीन नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये थायराइड ग्लैंड के लिए होता है। अब प्रोटीन जो होता है पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर होता है जिसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन हो गई जहाँ पर कार्बन है, CH आ गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी होगा, सल्फर भी होगा। दिस इज़ वेरी नया चीज़, ठीक है। लिवर, जो लिवर ऑयल होता है वो विटामिन D और विटामिन A के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। क्या? लिवर ऑयल ऑफ फिश। मैं विटामिन E दबाने वाला था, बट थैंक यू, ठीक है। लेट मी जस्ट डू दिस अगेन एंड या थैंक्स। कितना भाई इसमें? 42, 50-50 का शॉट लेके चला गया, थक गया मैं। विटामिन K इज नेचुरली प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया इन, विटामिन K इज नेचुरली प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया इन, विटामिन K जो होता है वो इंटेस्टाइन में बनता है, ठीक है। ओके, विटामिन K1 को आपको क्या बोलते हैं? फिलोक्विनिन, ये पता होना चाहिए। और विटामिन K2 का बोला जाता है मीनाक्यूनॉइस बोला जाता है, दोनों में क्यूनॉइस क्यूनॉइन रहता है। लैक्टोस सबको पता है, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोस, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोस, ठीक है, मुझे पता था। आगे चलते हैं, मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड पता क्या होता है? बीटा कैरोटीन, बीटा कैरेटीन जो होता है, ध्यान रखना, ये विटामिन A का होता है। रेटिनॉल, बीटा कैरेटीन आता है जो फ्रूट में जो होता है वो रेड कलर देता है, ठीक है। और जैसे विटामिन C हो गया तो खट्टापन देगा, और विटामिन D जो बेकार है। कंबाइंस विद O2 प्रेजेंट इन द सेल ऑफ अ बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, ये क्या मिलेगा बताओ? चार सी बात है, ग्लूकोज। कंबाइंस विद O2 ग्लूकोज, ठीक है। एम्ब्रियो गैस नाइट्रोजन फ्रॉम मदर्स ब्लड, ठीक है। प्लेसेंटा से लेकर के न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है एक ऑर्गन है, ठीक है, वो प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है। कैर्विक जो होता है वो यूट्रस का लोअर पार्ट होता है, वुम का, ठीक है। यूट्रस जो होता है वो जहाँ पर ह्यूमन पेल्विस होता है, यानी जहाँ पर बच्चा मतलब जहाँ पर बच्चा इनिशियली वो होता है, उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है? जिससे एग निकलता है ओवरी से, उसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। ये हमारा खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट हम करेंगे।
रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। अब इसमें ऑक्सीजन की क्या जरूरत, ऑक्सीजन किस में है, सारी सी बात है। ये थोड़ा सा नया होगा तुम्हारे, कन्वर्जन ऑफ प्रीवेट टू CO2 H2O और एनर्जी, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है। पर थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को। हाँ ठीक है, थोड़ा नया होगा, कोई बात नहीं। करेक्ट रिप्रेजेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम। अच्छा, फ्लोएम क्या होता है, पानी। फ्लोएम मतलब हुआ फूड। फूड कहाँ से आएगा बताओ, फूड नीचे से फूड जाता है क्या, नहीं, ऊपर से नीचे आता है। तो अब इसमें अच्छे से अगर तुम देखोगे तो सब कुछ नीचे नीचे, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, हवा में जाएगा, ये सी है इसका आंसर, ठीक है। मतलब ए में सी है तो ये रहा फ्लोएम, ठीक है, ध्यान रखना। मूवमेंट ऑफ फूड, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे बना ही दूँ उसमें, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फूड जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम, ऐसे ऐसे दोनों साइड, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू। हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। अब प्लांट में क्या है, स्टार्च। मैंने कितनी बार बताया, स्टार्च का फॉर्मूला C6H5 का 10 हो गया, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज का बना होता है, और मेनली कहाँ फाइंड होता है, एनिमल्स और फंगाई में फाइंड होता है, कौन, ग्लाइकोजन, ठीक है, ध्यान रखना। सुक्रोज तो सुगर है, तो बताइए। कलरलेस प्लास्टिड, इनको क्या बोलते हैं, देखो बहुत प्लास्टिड 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। अब इसमें 4 तरीके दिए हुए हैं, हाँ दिए हुए। ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। लीक हो गया, जितना भी गलत था सब क्या हो गया, लीक हो गया, ठीक हो गया। अब एपिकोप्लास्ट जो होते हैं, ये लिपिड का मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, ये लाइट एनर्जी को उसमें चेंज करते हैं, फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। और क्रोमोप्लास्ट, क्रोम यानी कलर देते हैं। हाँ देखो, रेड येलो ऑरेंज इन्हीं की वजह से आ रहा है, ठीक है। अभी हम पहुंचने वाले हैं, टेन टेन है, ठीक है। हाँ, अमाउंट ऑफ अ प्लांट इन सेल इट्स स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मूवमेंट डैश डैश, तो पानी। द अमाउंट ऑफ डैश इन प्लांट, द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ प्लांट सेल ऑल्टर्स स्ट्रक्चर, वाटर ही करता है, पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल जाइलम से होते हैं, वाटर जाइलम से निकलता है, तो ये पता होना चाहिए। जाइलम से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है इन प्लांट्स, ठीक है। इस जाइलम के 4 होते हैं, अल्बुमिन, ग्लोबुमिन, प्रोलुमिन एंड ग्लूटेलिन, प्लांट प्रोटीन है, ठीक है। हाई आयरन, सबसे ज़्यादा आयरन किस में होगा, गुड़ में। आयरन की कमी कैसे हो सकती है, गुड़ तो बहुत खाते हैं मेरी माँ, फिर भी आयरन की कमी कैसे हो, सबसे ज़्यादा आयरन होता है सर उसमें। सम फीचर्स ऑफ ट्रांसलेशन प्लांट्स आर मेंशन बिलो, विच ऑप्शन होगा इनकरेक्ट फीचर, ठीक है। अब देखो क्या है, ये थोड़ा सा ये उनके लिए है जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये तो भाई खतरनाक बच्चों के लिए, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है ना, अब बच्चों वाला लेवल नहीं रहेगा, ठीक है। 50 के बाद 100 के बाद तो फिर तुम कहोगे सर क्या था ये। Some features of transportation in plants are mentioned below. Which option shows the incorrect feature? RRB, RRC, Group D, ये आया हुआ क्वेश्चन है, RRC क्या है भाई ये। अब देखो इसका आंसर है कि कौन सा इनकरेक्ट है। देखो वेसल जो होते हैं और ट्रैक क्या होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं। जो सीव ट्यूब होती है वो लिविंग होती है। जाइलम जो होता है वाटर को लेता है, फ्लोएम जो होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर मूवमेंट इज बाय फिजिकल प्रोसेस, और फूड मूवमेंट में थोड़ी सी एनर्जी लगती है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये गलत है, ठीक है। फ्लोएम बायडायरेक्शनल होता है, ठीक है। वाई डू प्लांट्स हैव लो एनर्जी, लो एनर्जी इनके पास क्यों होती है, बिकॉज 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 दे हैव अ लॉट ऑफ डेड सेल्स।
और मैक्सिमम डेड सेल्स इनके काम करते हैं, ठीक है। नॉट नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, किसकी ज़रूरत नहीं है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन छोड़ेगा तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है ना, ऑक्सीजन तभी तो रिलीज कर रहा है ना वो। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन के हिसाब से क्या है, प्लांट अपने एक्सचेंज करता है स्टोमेटा से, बहुत बढ़िया, सबको पता होना चाहिए गैसेस निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो दिन में ऐड होती है, हाँ सही कहा, नहीं सॉरी, एटमॉस्फेयर में दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी, गलत हो गया ना, इसका आंसर तो बी है, ठीक है, इसका आंसर है बी, ठीक है। सेल्स जो होते हैं जो एयर के कांटेक्ट में होते हैं उनके पास स्पेस ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन CO2 जो होता है वो डिफ्यूजन से क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब देखो इसमें से फॉल्स बताना, ठीक है। ट्रांसपिरेशन इज अ मैकेनिज्म बाय विच अ प्लांट क्या प्लांट्स एलिमिनेट सरप्लस वाटर, हाँ, न्यूमरस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन सेंट्रियोल्स, नहीं सेंट्रियोल्स में नहीं था, वो वैक्यूल्स में आता है, ठीक है, तो ये अलग गलत हो गया। फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस 10% है, ऑक्सीजन एज हाँ ठीक है, गम इज एन एक्सट्रेक्टिव प्लांट, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, तो ये है तुम्हारा ट्रांसपिरेशन। ठीक है, आगे, विच इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस अदर मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू अदर टिश्यू ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, लोकेशन को चेंज करना है टू अदर टिश्यूज ऑफ द प्लांट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स, ट्रांसपिरेशन पानी का होता है पर वो प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो ट्रांसलोकेशन, ठीक है। गटेशन क्या प्रोसेस होती है, जिसमें हम क्या कहते हैं, ग्रास जैसे वो होता है, प्रोसेस ऑफ सिक्रेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स को निकालना पोर से, जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं ग्रास में। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो स्टिमुलस के हिसाब से चेंज होना होता है, ठीक है। तो हमारा इति हेयर, हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, तो या मैंने 100 बोला था पर 50 के में करेंगे अभी हम। I'll just take a little break and then after that I'll again continue. So thanks. और मैं सारे कंबाइन करके डालूंगा, तो मैं मुश्किल से ये 2 days के अंदर मैं फुल कंप्लीट कर लूँगा, फुल, ठीक है। और फिर मैं उसको कंबाइन करके 3rd डे में बायो करके डाल दूँगा, पूरा पूरा रिवीजन होएगा बायो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो हम थे किस पे, इस वाले क्वेश्चन पे 50 हो गया था ना हमारे। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जाइलम का जो डेड सेल का बना हुआ है, ठीक है, बट वो वाटर ट्रांसफर के लिए काम होता है। देखो समझना ध्यान से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ट्रैकेट्स और वेसल जो होते हैं वो डेड सेल के बने होते हैं, जहाँ पर ट्रैकेट्स और वेसल जो होते हैं, बाकी जो दूसरा जाइलम पैराक्रोमा होता है वो ओनली लिविंग सेल होता है। किसका, जाइलम का, जिसका काम होता है फैट को स्टोर करना और स्टार्च को स्टोर करना। पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी किसकी होती है, पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी ये कसकटा की होती है। थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है ये वाला भी, ठीक है, ये बाकी लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, जो उन्हीं को पता होगा जो ये पढ़ चुके होंगे, ठीक है। डोंट वरी, ये कुछ चीज़ें याद करने वाली भी है, मैं सब चीज़ नहीं समझा सकता क्योंकि कुछ थोड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स फुलफिल्ड होती हैं किससे, कार्बन और एनर्जी की रिक्वायर्ड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रोसेस मिलती है, एनर्जी किस प्रोसेस मिलती है, वही फोटोसिंथेसिस, खत्म। ट्रांसलोकेशन में तो फूड को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, ट्रांसपिरेशन पानी का, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब करना, तो एब्जॉर्प्शन से पानी की एनर्जी हो सकती है बट वो नहीं हो सकती, ठीक है, तो आंसर सिंपल था। जाइलम रिस्पॉन्स कौन सा अभी पढ़ा था, लिविंग सेल कौन सा हमारा, सिर्फ ओनली जाइलम पैरेन्काइमा था, ठीक है, जो स्टार्च फूड क्या करता था, यहीं पर भी हमने देखा था, स्टोर स्टार्च एंड फैट, ठीक है, हाँ पैरेन्काइमा, ठीक है। आगे आता है यहाँ पर ट्रैकेट सेल है, ठीक है, ये वाटर लेता है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट लेता है, जो हमें प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल और सपोर्ट देता है ट्रीज को, ठीक है। जाइलम का कौन सा कंपोनेंट है, अभी पढ़ा था, वेसल है, ट्रैकेट है, ये दोनों डेड है, ये लिविंग है, तो ये नहीं है कंपेनियन, ठीक है, पक्का। अब इनमें से अ सेक्शन ऑफ फ्लोएम्स, ए सेक्शन ऑफ फ्लोएम मेट्राइट्स इन प्लांट विच नॉमेनक्लेचर रेफर टू द पार्ट ऑफ विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन में ए काम आ रहा है, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, फ्लोएम, इसको फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में वेस्ट प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीजन होता है, तभी वो बाहर को आता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है और रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन होता है, ध्यान से देखना,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये दोनों जितना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, देखो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो पानी अंदर जाएगा, और कम एटमॉस्फेरिक रहेगा तो पानी बाहर निकलेगा। तो दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शन है एक दूसरे के, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, चलो। Why do we measure the presence of starch in the experiment of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, मेजर द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार्च। स्टार्च क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो स्टार्च अगर हम प्रोसेस करें तो स्टार्च जो होता है फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट से निकलता है। ठीक है, ये है व्हाट, व्हाई डू वी मेजर, हम क्यों मेजर करते हैं। जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है। ठीक है, glucose is a type of carbohydrate made by the process of photosynthesis, blah blah blah. Diffusion is mainly responsible for the process of transportation. Diffusion में transportation होता है. However, for transport of some energy is needed. Which option shows the substance transported using energy from ATP? ठीक है, ATP की बात करें तो एडेनाइज ट्राइफॉस्फेट है, और यहाँ पर क्या क्या ट्रांसपोर्ट होगा, तो फूड, अमीनो एसिड्स और हार्मोन्स। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये फूड, अमीनो एसिड्स और हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, न्यूट्रिशन, मिनरल एंड न्यूट्रिशन आर पोरली एब्जॉर्ब बाय वाटर। वाटर क्या कहते हैं, बहुत मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स पानी जो होता है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जाहिर सी बात है, पानी नहीं कर पाएगा, तभी हमारे शरीर में विलीज लगे होते हैं, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। ठीक है, प्लांट इज जनरल मेक यूज ऑफ वाटर इन द सॉइल at the root zone. Finally, make use of water. Carbon is taken up by green plants from atmospheric carbon dioxide. यहीं से लेगा। आयरन और मैग्नीज जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, ठीक है, मिनरल्स आर पोरली एब्जॉर्ब, ये गलत है ना, वाटर भी तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मिनरल और न्यूट्रिएंट्स आर प्योरली एब्जॉर्ब बाय वाटर, दिस इज रॉन्ग, दिस हैज टू बी रॉन्ग। ठीक है, तो दिस इज टोटली रॉन्ग, तो हमें पढ़ना ही नहीं है, बाकी ये सही है। प्लांट्स जनरल मेक यूज ऑफ वाटर इन द सॉइल एट द रूट जोन। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम सब्सटेंस, अच्छा ठीक, नेक्स्ट है, धीरे धीरे ना आप, सॉरी, हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब। सीव ट्यूब होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेल पोज एन एफर्ट इन डायरेक्शन। इस प्रोसेस में क्या होता है, फूड और वो लेके चलते तो ट्रांसलोकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसलोकेशन हो गया। ऑस्मोसिस मूवमेंट क्या होता है, वाटर का ले जाना। डिफ्यूजन क्या होता है, वाटर का ले जाना मॉलिक्यूल्स का। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, अलग हो गया टोटल। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को कौन समझाता है। वाटर जो होता है वो जाइलम सेल लेती है रूट इनटू लीव्स, इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो मेरे आंसर तो ट्रांसलोकेशन ये नहीं होता। ठीक है, वाटर ट्रांसलोकेशन नहीं होता, वो फूड और मटेरियल होता है। लॉस ऑफ वाटर टेक्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर थ्रू स्टेमेटा, इज कॉल्ड ट्रांसपोरेशन, ये सही है। ठीक है, ये डेफिनेशन सही है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फोटोसिंथेसिस के अलावा, इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन मतलब होता है एडिशन होना, तो ऑक्सीजन ऐड होता है क्या, नहीं। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये पहला ही राउंड हो गया, मुझे शायद ही गलत लग रहा है, सही है, देखा। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो क्या कह रहा है, देखो वो क्या कह रहा है, मैं समझाता हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड होना कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनना टू कार्बोहाइड्रेट, तो ये नहीं होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन को ऐड होना, कार्बोहाइड्रेट का बनना। अब ऑक्सीजन कैसे ऐड हो जाएगी, ऑक्सीजन तो निकलती है ना, तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस था। विद द फॉलोइंग कंपोनेंट आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मुझे चाहिए ऑक्सीजन, नहीं, पहला गलत हो गया। ठीक है, तो ये सारे हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, वाटर चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन, ये भी गलत हो गया, तो ये वाला भी नहीं पड़ गया। ठीक है, सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नहीं चाहिए,
ये भी नहीं कर रही है, तो डी इज आंसर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नॉर्मली देखा जाए तो ये और ये। इजी। Different step in the process of photosynthesis plants are given below. Which option shows the correct sequence of the different steps in the process? अब क्या होता है, डिफरेंस प्रोसेस है। ठीक है, लाइट एनर्जी क्या करती है, ओके प्रोसेस है, ओके 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 ओके। हाँ, कार्बन आ रहा है, देखा ऑक्सीडाइज्ड ही होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, समझना, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, और अगर देखें हम, रुको, इसमें से बेस्ट कौन सा होगा। ठीक है, पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटना, लाइट एनर्जी का लेना है। सबसे पहले लाइट पड़ेगी, हीट चाहिए हमको, तो सी से स्टार्ट होगा कोई भी। हाँ, सी से स्टार्ट, ये होगा पहला। ठीक है, उसके बाद लाइट एनर्जी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ओके, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा। ठीक है, फ्रूट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाई इन फ्रूट्स। ठीक है, जिब्बरलिन, ऑक्सिन और एब्सिसिक एसिड, ये तो सारे के सारे वो है ना, हार्मोन हम देते हैं। तो साइटोकिनिन हो गया। साइटोकिनिन जो होता है, इसका काम होता है सेल डिवीजन को करना और सेल का एक्सप्रेशन करना। ठीक है, अब मैं कुछ और मस्त बातें बता रहा हूँ, तुम्हारे का ध्यान रखना थोड़ा सा। जिब्बरलिन जो होता है वो कंट्रोल करता है जर्मिनेशंस को। ठीक है, ऑक्सिन जो होता है एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के लिए काम आता है। एब्सिसिक एसिड होता है रोकता है, रेगुलेटिंग प्लांट ग्रोथ। न्यूट्रिशन इन मशरूम में सबसे ज्यादा, मशरूम डेड एंड डिकॉन पे बनती है, तो सैप्रोफिटिक। चलो, सिम्बायोटिक जो होता है म्यूचुअल शेयरिंग होता है। ठीक है, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं और राइजोबियम और बैक्टीरिया जो हो गए, ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन से बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस में 6 जो होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, 6 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्या, 12। मुझे बस इतना पता है कि 6 CO2 प्लस 6 H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6 of O2। ये फोटोसिंथेसिस है, यहाँ पर सनलाइट हो जाएगी। 6 वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो ध्यान रखना ये 12 वाटर से निकलते हैं। बेसिक रिएक्शन ये होती है 6 CO2 twice of H2O CH2 टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, 12 की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ थी, तो ध्यान रखना 12 इज सॉरी। ठीक है, तो 12 इज द करेक्ट आंसर। 12 से ही वो 6 वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं। देखो इक्वेशन जो मैंने लिखी थी 6 CO2 12 H2 प्लस एनर्जी इज इक्वल टू ये। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सा सही है, ऑल ग्रीन इन सम बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉप। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी। ठीक है, कार्बन एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉप्स टू फुलफिल फोटोसिंथेसिस। हाँ, द कार्बोहाइड्रेट नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लाइकोजन, नहीं स्टार्च। ठीक है, ग्लाइकोजन एनिमल्स में होता है। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया themselves by using water। the carbohydrate not used, वो यूज कर लेते हैं ना, ग्लाइकोजन की फॉर्म में नहीं होता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स में होता है, इनमें भी होता होगा, बट स्टार्च आना चाहिए इसका आंसर, बट डी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, ये सारे के सारे सही रहेंगे। ठीक है, कौन से सारे सही रहेंगे मैं बताता हूँ आपको। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स, परफेक्ट। द प्रोड्यूसर्स, परफेक्ट। The requirement of autotrophs are fulfilled by photosynthesis, perfect। ठीक है, the blue arrow represent transportation from xylem vessels, red arrow from phloem। हाँ, तो पानी जो होता है नीचे से ऊपर ही जाएगा, और फूड जो होता है ऊपर से नीचे भी आता है, नीचे से ऊपर भी आता है, तो डायग्राम बी इज द करेक्ट आंसर।
ऊपर वाली पत्ती में मरेगा तो नीचे जाएगा, नीचे वाली पत्ती में तो ऊपर जाएगा, तो दोनों में जाएगा। ठीक है, मैं जरा इनको खत्म करता हूँ। ठीक है, इन प्लांट ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड इन द रूट्स यूजुअली मूव टू द स्प्रिंग सीजन के टाइम पे जो रूट्स में होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो बड में चले जाते हैं स्प्रिंग सीजन में। स्प्राउट का सीजन होता है तो स्प्रिंग सीजन में बडिंग का सिस्टम चलता है। ठीक है, प्लांट रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, सो रूट टेक एयर फ्रॉम, एयर कहाँ से लेगा अपनी वो बताओ। एयर जो एयर स्पेसेस होंगे सॉइल्स के बीच वहाँ से लेगा, पानी से नहीं ले सकता, साइटोप्लाज्म में ले सकता, वाटर से ले सकता। ठीक है, नेक्स्ट, सच सेल थिकन सेल वॉल इन अ प्लांट, ये ब्रायोफाइटा में मिलेंगे बट ये फ्लूएम में मिल रहे हैं, कुछ नया है। सच सेल्स विथ थिकन सेल वॉल इन द प्लांट, फ्लोएम में मिलेंगे। वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम, जीटीपी एंड जीटीपी, ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, जीटीपी क्या होता है, अब ये गलत है। सुक्रोज इनिशियली बाय यूजिंग एनर्जी इनटू फ्लोएम, ट्रांसपोर्टेशन इज फ्लोएम बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। एटीपी, इंक्रीज इन ऑस्मोटिक ड्यू टू द सुक्रोज कॉज वाटर टू मूव इनटू फ्लोएम। ठीक है, ये थोड़ा सा होता है, थोड़ा ध्यान रखना है। जीटीपी और सीटीपी होता है। ठीक है, एक होता है जीटीपी गुआनिन ट्राइफॉस्फेट और सीटीपी साइटाइल ट्राइफॉस्फेट, used as an energy source for binding of a new amino bound tRNA to A site ribosomes as an energy source of translocation। ठीक है, is a coenzyme in metabolic reaction like synthesis of glycosylphosphate, इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू लीव, सॉइल से लीव जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इनमें से कौन सा बेस्ट है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कौन सा बेस्ट है। देखो सॉइल 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 सारे सॉइल है, सॉइल से जाएगा रूट हेयर्स में, कॉर्टेक्स में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ए तो नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखो, फिर रूट कॉर्टेक्स के बाद रूट हेयर, जाइलम ऑफ रूट, रूट कॉर्टेक्स, रूट हेयर फिर कॉर्टेक्स, रूट हेयर फिर कॉर्टेक्स, ये आंसर इसका सही है डी। जाइलम ऑफ रूट फिर जाइलम ऑफ स्टेम फिर जाइलम। सॉइल रूट हेयर रूट कॉर्टेक्स जाइलम ऑफ रूट जाइलम ऑफ स्टेम फिर जाइलम, डी। ठीक है, द फॉलोइंग प्रोसेस डजंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन। जाइलम एसिड्स को वाटरप्रूफ कौन बनाता है, क्यूटिन, लिग्निन, लिग्निन बनाता है वाटरप्रूफ जाइलम एसिड्स को, ध्यान रखना काफी। फाइब्रस रूट किसके होते हैं, बीट रूट के, फाइब्रस रूट होते हैं बीट रूट के अलावा। ठीक है, सबके ऑल द मतलब इनमें से सबके ना जो होते हैं वो रूट फाइब्रस होते हैं। बीट की देखी होगी, राइस की देखी होगी, फाइब्रस है। ठीक है, मेज की भी जो होती है वो भी फाइब्रस होते हैं, बीट रूट की नहीं होती है। ग्लूकोज मटेरियल बैग, ग्लूकोज किस में टूटता है, पैराबिक एसिड में टूटता है, सबको पता है। जिसको नहीं पता भाई वो जान लेना। ग्लूकोज पैराबिक एसिड में टूटता है। ये भी और भी है क्या, अच्छा मैंने आगे करने की कोशिश की होगी बट मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, कंसिस्टेंसी नहीं है ना प्रॉब्लम ब्रो। सुगर केन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ क्या, ऑफ सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन, सुगर केन। ठीक है, सनफ्लावर जो होता है वो किसका होता है, फोटोट्रॉपिज्म होता है। फोटो मतलब लाइट, सनफ्लावर का। ठीक है, फेसिंग द सन इज कॉल्ड फोटो। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने पढ़ा था, स्टडी फॉर कहाँ, कैनरी ग्रास में और ओट सीलोप्टाइल्स में 1880 में। द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स उसकी बुक लिखी थी उसने। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सनलाइट है, सबको पता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट ही है, सबसे ज़्यादा एनर्जी सन ही देता है। पिगमेंट दैट गिव्स प्लांट देयर ग्रीन कलर, कौन सा देता है, क्लोरोफिल है जो ग्रीन कलर देगा। ठीक है, मैग्नीशियम रहता है क्लोरोफिल में, ध्यान रखना क्लोरोफिल कंटेन द एलिमेंट मैग्नीशियम। ठीक है, कार्टेनॉइड्स आर द पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट्स एंड फ्रूट्स, तो यही कलर देते हैं, येलो एंड रेड कलर। फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रोसेस में होता है, द कलर्स लाइट रेंज अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कौन सी वो थी, ग्रीन। विच कलर्स लाइट रेंज लीस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट बिकॉज वहां पर क्या होता है, ऑलरेडी क्लोरोफिल में होता है। विच प्लांट ऑफ अ डेजर्ट प्लांट सच एज कैक्टस परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये कहाँ से करता है, ये आपका स्पाइन स्टेम से करेगा।
ज़ेरोफाइट्स डेजर्ट प्लांट्स कहते हैं इनको, ये पीरियड ड्राई कंडीशन में रह सकते हैं, ठीक है। गूसबेरी, गूसबेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन, कौन सा गूसबेरी, विटामिन सी, गूसबेरी सबसे ज़्यादा, ठीक है। हम्म हम्म, चले आगे। सबको पता है B5 पेंटानॉइक, B6 पेराडाइन, B7 बायोटिन, B9 फोलेट और B12 कोबालामिन, विटामिन रेटिनॉल, ये तो मेरे को याद हो गया। बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल ऑफ द लेग्यूमिनस, कौन सा होता है, राइजोबिडियम, ये मैंने पढ़ा था बचपन में पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट राइजोबियम होता है, ठीक है। सैलमिना कॉमन बैक्टीरियल डिजीज दैट अफेक्ट द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कोलोस्ट्रिडियम, ठीक है, याद रखना। सैल्मोनेला एक डिजीज है, इन्फेक्शन ऑफ कॉमन बैक्टीरियल डिजीज है जो अफेक्ट करती है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को। फिर अगर हम बात करें कोलोस्ट्रिडियम, ये एनारोबिक स्पोर फॉर्मिंग बिलोंगिंग टू द फाइलम फॉर्मिसिस को होते हैं। फिर अगर अगला बात करें कॉली, जो होता है बैक्टीरिया नॉर्मली लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ बोथ हेल्दी पीपल एंड एनिमल, तो इनके बीच में रहता है, ठीक है। 89 न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, अब ये कहाँ से मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, तभी तो हम यूरिया को कहाँ डालते हैं, जमीन के अंदर डालते हैं, ठीक है, तभी वो प्लांट वहाँ से ले रहे हैं। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी, अच्छा बी, एप्पल नहीं होगा, ठीक है, सीरियल्स विटामिन जो होगा वो रिचेस्ट सोर्स होगा विटामिन बी का एप्पल, मुझे एप्पल खाना है अब। वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स इनटू रूट हेयर ओनिंग टू, वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स द रूट हेयर ओनिंग टू, क्या कौन सा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस आएंगे, पता होना चाहिए ना। रूट हेयर्स डेलिकेट ग्रोथ, ऑस्मोसिस, ठीक है, नीचे आओ। फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, कौन सा होता है, लेग्यूम्स, लेग्यूम प्लांट्स में नाइट्रोजन जो होते हैं वो एयर से लेने की खुद की क्षमता होती है। इनसॉल्युबल डाइट्री फाइबर किसे बोलते हैं, इनसॉल्युबल जो घुलता नहीं है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज नहीं घुलता है, ठीक है, डाइट्री, ओके। इनसॉल्युबल सीड एंड स्किन ऑफ अ फ्रूट, तो वो सॉल्युबल नहीं होता है। आगे बात करते हैं बनाना, इन बनाना सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है बनाना में, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, होता है कोई बात नहीं, कभी कभी वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो डोंट बी स्केर्ड, मैंने पढ़ा रखा था मैं। A process water living plant loses by osmosis and shrinks is called, इसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ओ भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सब पढ़ा हुआ है, वाटर लिविंग प्लांट एंड लूजिंग वाटर बाय ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। कॉफी, स्पिनच, ऑनियन एंड टी डिफरेंट टाइप मोस्टली प्रोवाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कॉफ़ी में आपका फ्लोराइड सोडियम नहीं मिलेगा, स्पिनच में आयरन मिलना चाहिए, फ्लोराइड है, फ्लोराइड है, कॉफ़ी स्पिनच ऑनियन एंड टी में फ्लोराइड आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल प्रेजेंट एट एरिया मोस्टली प्रोवाइड एज ग्रीन पोटेशियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम वो भी देता है क्या, बनाना भी पोटेशियम देता है, ठीक है। आगे ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एयर, कौन से में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। यार ये क्या बदतमीजी है, ये क्वेश्चन कोई करने वाला है क्या, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरत है, ऑक्सीजन जरूरत है। फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के पास में सोलर एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग। तो लीजिए हमारे 100 क्वेश्चंस का टारगेट खत्म हो गया। अब आपको करना क्या है, मैं अभी इसमें सारे के सारे क्वेश्चन डालूंगा और मैं इनको मैच करूंगा और आपको बस ये रिवीजन करना है, दैट्स ऑल। इससे आपकी मैक्सिमम बायो के क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, आरआरबी, एनटीपीसी और वन दरोगा के लिए, ये दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। करते हैं, ट्रांसपिरेशन जो होता है वो ट्रांसपिरेशन पानी का निकलना है, नहीं स्टोमेटा से निकलता है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस कहाँ से होते हैं, मुझे बताओ कहाँ से गैस होंगे, स्टोमेटा से। तो आपका क्वेश्चन होता है क्या स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन भी होता है, यस, ये लीव्स की एपिडर्मिस में निकलता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं प्लांट्स एंड एटमोसफेयर, इट कंट्रोल वाटर लॉस भी होता है स्टोमेटल पोर को चेंज करने के बाद, ठीक है। सेप्रोट्रॉप कौन है, सेप्रोट्रॉप कौन है, जाहिर सी बात है मशरूम है, जो उस पर लगता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे लगता है, ठीक है, डेड और डिकेइंग मैटर पे लगता है। With the following derived nutrition from the plant is parasite, कसकटा अभी पढ़ा था हमने, सेप्रोफिटिक नेचर में होता है। प्लांट एज अ पैरासाइट्स न्यूट्रिशन ड्राइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एज अ पैरासाइट, कसकटा होता है, ठीक है। ब्रायोफिलम जो होती है वो ग्रुप ऑफ प्लांट टिश्यूज होती है, ठीक है। द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या निकलता है, क्या निकलेगा, ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन।
6CO2 12H2O, 6 ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। प्राइमरी ग्रोथ जो होती है वो अकर्स बाय किसकी वजह से होती है? प्राइमरी जो ग्रोथ होती है, ध्यान रखना, प्राइमरी जो ग्रोथ होती है वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम से होती है प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, ये इंटरनोड्स पर होते हैं लीव्स के बेस पर। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बता देता हूँ मैं। ये टिप पर लगे होते हैं। कौन? एपिकल रूट सिस्टम। ठीक है, ये रूट बढ़ने काम आते हैं और शूट बढ़ने काम आते हैं। लेटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं? ये साइड में लगे होते हैं, थिकनेस ऑफ प्लांट्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा डिफिशियंसी और डिजीजेस पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऑन डेफिशिएंसी एंड डिजीजेस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बेस्ट रेमेडी ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए कौन सी है? रजनीगंधा, रजनीगंधा हो गया नहीं, इसका आंसर है स्प्रगंधा। सर्पगंध जो होती है ये सब होता है। ठीक है, नवा मालिका नया दीवन हार्ट वाले से है। रजनीगंधा स्ट्रेस रिलीवर है। ओके, पर ये सर्पगंधा जो होता है वो ब्लड प्रेशर के लिए काम होता है। ठीक है, वाह। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी? इसमें से एड्स। फर्स्ट एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, दिस इज एन एड्स। इसमें होता है एलिजा। देखो, एक होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक होता है एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंटीबॉडीज बर्थ पे। वर्ल्ड एड्स से 1 दिसंबर को बनाया जाता है। गोनरिया सेक्सुअल डिजीज बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, ध्यान रखना। सिफिलिस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। अर्जुना इज यूज एट ट्रीटमेंट ऑफ विच? अर्जुन प्लांट। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर और इरेक। ठीक है, इसका नाम ही है टर्मिनेलिया अर्जुनिया, अर्जुन। ये रेगुलेट ब्लड प्रेशर। जूस ऑफ लीफ क्यूर फॉर इरेक। बार का यूज होता है क्यूरिंग हार्ट डिजीजेस। तो पूरा पेड़ ही बिल्कुल काम का है। प्रिवेंटिव मेथड ऑफ HIV इन्फेक्शन, सेफ एंड प्रोटेक्टिव टेस्ट, ये करेक्ट है। यूज ऑफ अवेलेबल वैक्सीन, यूज ऑफ स्टेरलाइट इंजेक्शन, स्टेराइल इंजेक्शन नहीं, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये भी करेक्ट है। अवेलेबल वैक्सीन का यूज करना, स्टेराइल खराब है। एक्सपोजर टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ UV रेज रिजल्ट इन स्किन कैंसर। तो हमारी ओजोन लेयर में किससे आती है? स्किन लेयर, स्किन कैंसर से। वॉइस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी अकर्स ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, नहीं नहीं नहीं, ये डेवलपमेंट ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स का हमारा वॉइस बॉक्स है, ये मिल गया हमको। अब देखो क्या बोल रहा है, नो रोल ऑफ बैक्टीरिया कॉज बाय वायरस। इसको वायरस से होता है, नहीं ये गलत है। टूथ डेके वायरस से नहीं, बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया break down sugars and produce amino acids. Bacteria act on leftover food in the mouth. Acids soften the enamel, causing toothache and tooth loss. ठीक है, HIV इन्फेक्शन ह्यूमंस में नहीं होता। ठीक है, शेयरिंग टॉयलेट विद HIV पेशेंट इट विल नॉट कॉज एनी HIV, बाकी सबसे होगा। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शंस सेक्सुअली की उसके लिए IUD, आंसर इज ये रहा। वायरस से कौन सी होती है? गोनोरिया और ये नहीं होती, वार्ड्स होती है। TB भी बैक्टीरिया से होती है। TB किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम से। जेनिटल हार्पेस किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। ठीक है, व्हाट आर कॉज्ड बाय वार्ड्स, वायरस केस होता है। दोबारा आ गया क्वेश्चन। आउट ऑफ फॉलोइंग्स बेस्ट स्टडीज द वर्ड एक्वायरिंग HIV। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये रहा।
गलत है, गलत है। क्या? ये गलत है, कौन सा? ये क्वेश्चन ही गलत है। HIV वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय शेकिंग हैंड्स। बेरी बेरी रतौंधी। पुअर वीक मसल्स एंड लो एनर्जी। बेरी बेरी। विटामिन B1 थाइमाइन से होता है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि तुम वो हो परसिस्टेंस फीवर ओवर अ मंथ? यही है। anti-HIV एंटीबॉडीज इन द ब्लड। फीवर का कुछ है, फीवर से वो भी हो सकता है। ठीक है, which method of contraceptions can prevent the transmission of HIV? Barrier methods only. देखो कॉपर्टी होता तो कॉपर्टी भी नहीं होता, ये भी हो सकता था। Carrots have high content of vitamin A. विजन के लिए अच्छा होता है बच्चे के। ठीक है, डेंगू बैक्टीरिया वायरस, ओनिटी वायरस कैरियर है फीमेल एनाफिलिस। सॉरी एडीज। डेंगू मलेरिया की एनाफिलिस होती है। टिटनेस इज अ सीरियस डिजीज ऑफ द सर्वस सिस्टम कॉज्ड बाय अ टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियम। कभी सुना था? नहीं, बहुत सी चीज़ नहीं सुनी होंगी। देखो, वायरस से इनमें से कौन सा होता है? कॉलरा, चिकन पॉक्स होता है। ये सबसे ज़्यादा हाईली कंटेजियस इलनेस कॉज्ड बाय वेरिसेला चॉस्टर वायरस होता है। इसमें निकल गई है तो टकाशी डेवलप्ड फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट चिकन पॉक्स। ठीक है, हाँ इतना समझ में आ गया। बढ़िया। तो अभी हमें करना क्या है कि हम नाइन्थ नाइन्थ टेंथ, ठीक है, माई मिस्टेक, ठीक है, नाइन्थ टेंथ जो है, नाइन्थ हो गया और टेंथ हो गया, इनकी फिजिक्स तो नहीं कहूँगा, इनमें क्या आते हैं, साइंस ही आते हैं सीधे। तो साइंस की बुक लेके चलना है। ठीक है, तो मैं नाइन्थ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आर सराउंडिंग। ठीक है, तो हम नाइन्थ से स्टार्ट करेंगे और 4 लेक्चर पर डे करके मैं पूरी 9th 10th दोनों ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद हम इकोलॉजी के बारे में और बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं उनको देखेंगे और एग्रीकल्चर हम थोड़ा देखेंगे। मैथ्स के लिए अगर मेरे इसमें आपको समझ में आता है, इफ़ आई गेट 100 व्यूज़ अप्रॉक्स, तो मैं मैथ्स भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 30 नंबर का मार्जिन लेके चल रही है एंड आई कैन गेट ऑल 30 आउट ऑफ 30, इट्स फाइन। सो इंपॉर्टेंट क्या है, 9th और 10th की सिर्फ साइंस और ये। ठीक है, अगर इसमें से फंसता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फंसता है तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बायो को थोड़ा एडवांस लेके चलेंगे, डोंट वरी, मैं बायो को एडवांस ले आ सकता हूँ, आई हैव दैट मच, क्योंकि आई एम एन एस्पिरेंट ऑफ CGL एंड आई हैव मच नाउ, लाइक 150+ नंबर्स इन मॉक्स। ठीक है, तो इट्स फाइन, आई कैन डू इट। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का है, 15 का शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, मैटर इन सराउंडिंग में जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो चीज़ें बताऊंगा। मैं वो चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला जो तुम्हें पढ़नी है। ठीक है, बच्चों वाली चीज़ें नहीं। ठीक है, इसमें
फिजिकल नेचर मैटर जो होता है वो पार्टिकल का बना होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजॉल्व इन, ये हो गया। ठीक है, और डिजॉल्व करो, धीरे धीरे पानी निकालो। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, आई एम अ टीचर ऑल्सो। ओके, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, बीच में स्पेस होता है, ये भी है, ये किसी काम का नहीं है। ये क्वेश्चन तो कद्दू पूछेंगे। अच्छा, इसको देख लेते हैं। पार्टिकल्स आर ऑफ मैटर, तो मैटर क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर, everything around us is called matter, which, listen, which have mass and acquire some space. Okay, so this is smell of perfume doesn't, ठीक है, और cold doesn't। ठीक है, तो दोनों ध्यान से देखना। अगर मैं मैटर की डेफिनेशन तो मैं देता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं लिख दूँ एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। ठीक है, बट फिजिक्स क्या बोलता है, सॉरी केमिस्ट्री क्या बोलता है कि विच हैव मास और, या फिर ऑक्यूपाई सम स्पेस, एंड भी ले सकते हो आप, एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, ध्यान रखना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर कोल्ड है, कोल्ड डजंट हैव एनी मास, राइट, सो हेंस दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ओके, तो ध्यान देना इन चीज़ों को। स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट ए स्मॉल फ्रॉम अ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है आपको पता, प्रोसेस। इसमें क्या होता है, अब हीट में क्या होता है, वो गैस के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, और गैस क्या होता है, इजीली डिफ्यूज करता है एज कम्पेयर टू कोल्ड। ठीक है, कट थ्रू अ वाटर इन स्विमिंग पूल, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू अ स्विमिंग पूल विच इज प्रॉपर्टी डज। ठीक है, वाई? बिकॉज इट हैज अ स्पेस बिटवीन देम, तो इजिली वॉज डज दिस ऑब्जर्वेशन। सो इसका मतलब वो स्पेस है, और दे आर लूजली पैक्ड ऑल्सो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर छोड़ो। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या क्या स्टेट होती है? सॉलिड स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया, और एक और क्या होगी? गैस स्टेट होगी। ठीक है, अगर ये लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, एक्टिविटी है, इफेक्ट दिखा रहा है चेंज इन टेम्परेचर का। ठीक है, सॉलिड लिक्विड है, ये भी किसी काम का नहीं है। मैटर चेंज इन स्टेट, क्या कर सकते हैं? बकवास। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी सॉलिड का? वो इंडिकेशन होता है कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। जब सॉलिड मेल्ट, सॉलिड, ध्यान रखना, व्हेन सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? सेम रहता है। तो ये हीट कहाँ जाती है? दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ये सराउंडिंग में जाती है। कितना टेम्परेचर? 373 केल्विन। किसका? वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस का। 273 को में ऐड करना है, बस ये बन जाता है। अब ये रहा क्लोराइड का। ठीक है, दिस देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, यहाँ पर भी आया नहीं है। सो यू कैन डायरेक्टली चेंज सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड। फॉर एग्जांपल आयोडीन, आयोडीन इज एन एग्जांपल। ठीक है, कॉटन प्लग, इन्वर्टेड फनल, अमोनियम क्लोराइड solidified, तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, आयोडीन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। ठीक है, 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस, डिपोजिशन गैस टू सॉलिड, फ्यूजन सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिडिफिकेशन लिक्विड टू सॉल्व, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन पता होना चाहिए। ठीक है, इनको कन्वर्ट करना है, कर सकते हो। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर है, ये कौन से स्टेट पे होगा? ये है तो गैस होगा, ये है तो लिक्विड होगा। इवेपोरेशन क्या होता है पता होना चाहिए। वाई डज अ डेजर्ट कूलर बेटर इन अ हॉट ड्राई? ठीक है, क्यों होता है? चलो ये बताओ, इससे ऊपर कुछ और है क्या? वाई शुड यू वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? ठीक है, क्यों होता है ऐसा? देखो, कॉटन क्लॉथ पहनने का वो होता है कि जो में पसीना आता है उस पसीने को पहली बात तो वो सूख लेगा। ठीक है, और ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या होता है? पार्टिकल सरफेस ऑफ अ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस, द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ ऑपरेशन अब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इन अब्सॉर्बिंग द स्वेट एंड देखो मिल गया। ठीक है, ड्रॉपलेट्स आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड, क्या होता है? जब ग्लास रखा होता है उसके चारों ओर ठंडी 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 बूंदें होती हैं। ठीक है, ठंडी ठंडी बूंदें होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि टेम्परेचर क्या था? यहाँ का डाउन था, और यहाँ का टेम्परेचर डाउन था, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा था, तो ठंडा टेम्परेचर कंडेंसेशन के थ्रू हो गया था। ठीक है, तो बाहर ही होता है, अंदर से क्यों होगा? अंदर तो ऑलरेडी वाटर है। वाई डज अ डेजर्ट कूल बेटर ऑन अ हॉट डे? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दे सकता, बट इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा एडवांस जाना पड़ेगा।
जाऊँगे थोड़ा एडवांस, इतना बताऊँ कि मैं, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ठीक है, देखो अभी क्या है ना कि समझो, मैं समझाता हूँ, ठीक है। जो इवेपोरेशन होता है ना, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, ठीक है, वो क्या करता है, इवेपोरेट करता है, ठीक है, इवेपोरेट करता है जब गर्मी होती है, ये तो बेसिक है, ठीक है। अब बहुत सारे रीजन होते हैं यार, क्या कहते हैं, अब वो, चलो यार ठीक है, मैं बताता हूँ। हम्म, कैसे बताऊँ, रुको 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 रुको। ड्राई डे, ड्राई डे दिख रहा है, ड्राई डे का मतलब क्या होगा, लो ह्यूमिडिटी होगी, लो ह्यूमिडिटी, और लो ह्यूमिडिटी क्या होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इवेपोरेशन क्या होगा, रेपिडिफिकेशन क्या हो जाएगा, हीट को जल्दी एब्जॉर्व करेगा, हीट को एब्जॉर्व करेगा तो उससे क्या होगा, कूलर ज़्यादा होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा हवा ड्राई होती है ना, उतना ज़्यादा पानी सोख सकता है, ठीक है। और जैसे जैसे वो पानी ऊपर को खींचेगा तो आसपास का टेम्परेचर और ठंडा होगा, धीरे धीरे और ठंडा होता जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ बच्चों को कैसे समझाते होगा टीचर, ठीक है। हाउ डज द वाटर कैप्ट ना, मैं कभी उसमें नहीं आया, बिकम कूल ड्यूरिंग समर, ठीक है, वही आता है सिंपल। कैसे ठंडा होता है, सबको पता है कि जो अर्दन पॉट होता है उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। जब वो हम धीरे धीरे देते हैं तो यहाँ से जो गर्मी होती है उस गर्मी को भी उठा लेता है, गर्मी के साथ पानी की बूंदें भी चली जाती हैं, तो ये निकल जाता है, ओके। एसीटोन रखते हैं लेटेंट, सिप हॉट टी मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वियर इन समर, कॉटन क्लोथ होने चाहिए, ठीक है। अभी दो स्टेट और डिस्कवर हुई हाल में, खत्म हो गया चैप्टर। दो स्टेट और हुई है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट कौन सी स्टेट होती है और बोस आइंस्टीन कौन सी स्टेट होती है, देखो क्या होता है कि जब हम गैस के पार्टिकल्स को और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा हीट एक्साइट करते हैं तो वो प्लाज्मा बन जाता है, और जब उसको और ज़्यादा कोल्ड करते हैं, और ज़्यादा कोल्ड करते हैं, और ज़्यादा कोल्ड करते हैं, तो वो बोस आइंस्टीन बन जाता है। बोस ने दिया था, आइंस्टीन ने पब्लिश कर दिया, इसलिए इसका बोस आइंस्टीन आ गया था, ठीक है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, मैटर इज मेड ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल, तीन स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। मैक्सिमम होता है, स्पेस मैक्सिमम होती है, अरेंजमेंट ठीक है, ये बच्चों वाली चीज़ है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन क्या होता है, 1 सॉलिड टू लिक्विड, वेपराइजेशन लिक्विड टू गैस, ध्यान रखना लिक्विड टू गैस, और फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। आगे कुछ हैं, जैसे हमारी 7 क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, टेम्परेचर, लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, ये भी यहाँ लिखा है, 11th क्लास 12th क्लास में तुमसे पढ़ोगे। केल्विन, मीटर, किलोग्राम, न्यूटन, क्यूबिक, किलोग्राम, पास्कल, के एम, के जी, एम न्यूटन, मीटर क्यूब, के जी मीटर क्यूब, पास्कल, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब कुछ एक्सरसाइज है, इन एक्सरसाइज को आपको करना है, एंड वंस यू आर डन विद इट, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने ये वाला खत्म कर लिया। सेकंड करते हैं, सेकंड है, इज मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट, ठीक है। हम कैसे जज करेंगे कि ये प्योर है या नहीं प्योर है, तो इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं, ठीक है। मिक्सचर क्या है, जब एक से ज़्यादा चीज़ें उसमें मिली होती हैं, प्योर चीज़ें। टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होता है, डिपेंड करता है कि कंपोनेंट कैसे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं, ठीक है, ये पढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच हम फिल्टर करते हैं जो दोनों नॉन सॉल्युबल होते हैं एक दूसरे में। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट, तो वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो वाटर होगा, बाकी सॉलिड जो छोटा पार्टिकल, जो छोटा होगा वो सॉलिड होगा, जो ज़्यादा होगा वो वाटर होगा, सिंपल। अलॉयज भी बनते हैं इससे, ठीक है, ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे यहाँ पर। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ का भी मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये तो खत्म हो गया। मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नाम से पता लग रहा है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। मास सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूट और सॉल्यूशन का परसेंटेज निकाल दिया, ठीक है, कोई नहीं। सस्पेंशन क्या होता है, अब ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम होता है जो ग्रुप सी एक्टिविटीज़ में मिला, हमने वो एक्टिविटी नहीं पढ़ी, वो मैं समझा दूंगा, ठीक है।
एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होते, सस्पेंडेड रहते हैं बल्क ऑफ द मीडियम में, सस्पेंशन ऑफ विजिबल, और वो दिखते भी हैं, ठीक है। पार्टिकल्स कैन बी सीन, सस्पेंशन सस्पेंडेड है, ठीक है। सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट मेक इट पाथ विजिबल, तो पाथ विजिबल करता है। द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दिस इज सस्पेंशन अनस्टेबल, सेपरेटिंग फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सेशन ब्रेक्स एंड लाइट एंड इट डजंट स्कैटर इन लाइट। सिंपल सी बात है, पानी में तुम एक मिट्टी डाल दो, मिट्टी 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 मिट्टी, तो जब तुम मिट्टी डालोगे उसको हिलाओगे ना खूब सारी, तो उसके ऊपर से लाइट पास करोगे ना, तो लाइट के पार्टिकल से टकराने के बाद हमें दिखेंगे, पर जैसे कुछ देर बाद छोड़ दोगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और नीचे बैठने के बाद वो क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल नीचे बैठ गए। अब अगर तुम लाइट डालोगे तो नहीं हो, क्योंकि वो दोनों सेपरेट हो चुके हैं, प्योर वाटर है, वाटर में तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है सस्पेंशन, समझ में आ गया। अब कॉलिडल सॉल्यूशन क्या होता है, ये क्या होता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, ठीक है, उनकी साइज छोटा छोटा होता है, ठीक है। मिक्सचर पे टू होमोजीनियस बट एक्चुअली कॉलिडल सॉल्यूशन, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, एग्जांपल मिल्क है। अब दोनों मिक्सचर बिल्कुल हो चुके हैं, स्मॉल साइज है, मिल रहे हैं, ठीक है, लाइट भी इससे पास होती हुई दिखेगी, ठीक है। पी also observe when a light pass through the happen to the scattering of light rather than smoke in the air, तो थोड़े से ज़्यादा सस्पेंशन से थोड़े से छोटे कॉलिडल वाले आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। टिंडल इफेक्ट ये आपको दिख रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टिंडल इफेक्ट का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भाई साहब मैं बता रहा हूँ, ये आएगा और बहुत से बच्चे इसको नहीं करके आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ध्यान नहीं दे दो। अब देखो क्या होता है इसमें, सोल क्या होता है, जब भी डिस्पर्स्ड फेज में हमारा सॉलिड होता है, सोल बनता है, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड साफ पता है SOL, अगर मेरे पे लिखा है SOL यानी सॉलिड ऑन लिक्विड, सॉलिड ऑन लिक्विड, सोल आ गया। अब मैं बोलूँ सॉलिड सॉलिड सोल, तो सॉलिड ऑन सॉलिड, तो ये दोनों खत्म हो गए, यहाँ तो कोई इशू है नहीं, ठीक है। समझो, एरोसोल क्या होता है, एरोसोल जब सॉलिड और गैस आ जाए, उल्टा आ जाए, सॉलिड और गैस, तो गैस सॉलिड यानी सॉलिड और गैस, सॉलिड और गैस आ गया, एरोसोल बन गया। यानी डिस्पर्स मीडियम में गैस होना चाहिए, एयर होना चाहिए, डिस्पर्स मीडियम में, ठीक है। सोल में डिस्पर्स मीडियम में क्या होना चाहिए, डिस्पर्स मीडियम में सोल में कुछ भी हो सकता है, बट हमेशा करना कि डिस्पर्स फेज में सॉलिड होना चाहिए। ये फेज में होगा मीडियम में, पहले फेज आएगा पी एम, वैसे तो एम पहले आना चाहिए, बट पहले पी एम बात करेंगे, फेज और मीडियम। तो यहाँ पर एरोसोल में एयर जो होती है आगे है, तो मीडियम में एयर होना चाहिए, ये रही, ठीक है, ध्यान रखना। और गैस ये भी आ गया तो लिक्विड आ जाएगा, तो एरोसोल हो गया, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब फोम कब आएगा, फोम जब आएगा जब डिस्पर्स्ड फेज में आपका गैस होना चाहिए, गैस फोम, तो फोम आ गया, ठीक है, बचा बचा हो जाएगा। एमल्सन कब होता है, ध्यान रखना, लिक्विड प्लस लिक्विड इज एन एमल्सन, ध्यान रखना, ठीक है। और बचा जेल तो लिक्विड सॉलिड हो गया। अब कैसे कैसे इसको हम सेपरेट करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर से बस यही क्वेश्चन आएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये एक्टिविटी है, किसी काम की नहीं है। हम सेपरेट क्रीम मिल्क से कैसे निकाल सकते हैं, अच्छा नीचे मिल जाएगा, डोंट वरी, मैं नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा। इन एक्टिविटीज़ के जो हेल्प आएंगे ना वो नीचे आएंगे। ये क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी से ब्लैक इंक को सेपरेट किया जा रहा है, डाइस ब्लैकिंग में जो है, दो मिसिबल लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, डिस्टिलेशन से कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर कहाँ से लिखोगे, लिक्विड लो, एयर लो, बॉइलिंग पॉइंट देखो, निकाल लो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ईजी है, एक एक चीज़ को देख के जाता है, बता दूंगा अभी। ये देखो कंपोनेंट्स ऑफ एयर के सेपरेटर है आपके पास, नाइस। वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम, रिजर्वायर, सॉलिड को सेटल डायल करो, रिमेन द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इसमें रह जाएंगी, वाटर अंदर चले जाएगा, फिर ये अलग अलग हो जाएंगे, फिर यहाँ से निकल जाएगा, क्लोरिनेशन बैक्टीरिया मारो और फिर पिला दो। केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स आ गए, रॉबर्ट बॉयल जिसने यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661 और एंटन वॉन लिविसिस है जिसने एक्सपेरिमेंट किया, डेफिनेशन दी है। तो रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट इंसान था जिसने एलिमेंट का यूज़ किया नाम, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है।
कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, न्यू कंपाउंड्स, कंपाउंड फॉर्म होते हैं, नया कंपाउंड फॉर्म होता है, मिक्सचर होते हैं कंपाउंड्स में, नया फॉर्म होता है, वेरिएबल फिक्स होती है, ठीक है, फिजिकल, और ये अलग अलग तरीके हैं कर सकते हैं। ओके, तो हमने सब पढ़ लिया। क्या पढ़ा हमने? मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कैसे सेपरेट होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ इतना हो गया, सॉल्यूशन होमोजेनियस होता है, कोलाइड्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, कोलॉइड्स और सस्पेंशंस में से लाइट को स्कैटर कौन करते हैं? दोनों को दोनों करते हैं, बड़े कुछ देर बाद नहीं करता है कोई। अगर इन दोनों मोशन है तो कोलाइड्स में जाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट इज अच्छा देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ कौन से काम के हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सॉल्यूशन कैन बी एडेड, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे चीनी की चाशनी है, एक गिलास पानी में तुम 4 चम्मच डाल दो, 5 चम्मच डालोगे तो वो नीचे बैठी रहेगी, फिर वो घुलेगी नहीं, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, दूसरा भी हो गया, ऐसा कुछ था नहीं इसमें। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मेरे जब भी गया गिरने ना दिया, ठीक है, ठीक है। और अगर हम देखें वायरस से होने वाली जो डिजीजेज हैं, ठीक है, रेबीज, मीजल्स, हर्पेस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रोकोमा, पोलियो, एड्स सिंड्रोम हो गया, स्मॉल पॉक्स, डेंगू, फीवर, इन्फ्लुएंजा, ये सब किससे होती है? वायरस से होती है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रेबीज से होने वाली, वायरस से होने वाली, और ये रही। अब बैक्टीरिया से होने वाली भी इम्पॉर्टेंट है, प्लेग, टाइफाइड, वूपिंग कफ, टेटनस, लेप्रोसी, निमोनिया, और यहीं तक ही। कॉलरा से होने वाली का क्या करोगे? कॉलरा वाली भी चाहिए, प्रोटोजोआ से ज़्यादा नहीं है। कालाजार, मलेरिया, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ये प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है। अब फंगस से अगर बात करें, फंगस से रिंगवॉर्म, ये काफ़ी अच्छा था, ठीक है। एप्पल से होने वाली डिजीज़ कौन सी है? देखो ये फायर ब्लाइट होती है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये हमने पढ़ा हुआ, ठीक है। फायर ब्लाइट जो होता है, इन्फेक्शन होता है, ठीक है, टिक्का डिजीज़ होती है एक, ठीक है, क्रॉप ग्रोनट में होती है फंगस से। क्रीनिया डिजीज होती है, मिलेट में होती है फंगस से। रेड रस्ट डिजीज होती है, क्रॉप में होती है एल्गी से, ठीक है। ऐसे कौन सी ह्यूमन डिजीज जो बैक्टीरिया से होती है? आओ चलो चेक करते हैं इधर, ठीक है। तो ये रहा। अब देखो, टाइफाइड है इसका आंसर, जो किससे होता है? बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया है? याद रखना, कौन सा? सैल्मोनेला टाइफी से होता है, ठीक है। बैक्टीरिया से और भी होती है, इसको लेपॉर्सी बोलते हैं, ठीक है, पेटूसिस बोलते हैं, टिटेनस भी बोलते हैं, प्लेग भी बोलते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस ए, कॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए का जो कॉज है वो वायरस है, हप्पू वायरस। ओ हप्पू वायरस, गुलाबी कीड़े, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कौन सा विटामिन एक्टिवेट होता है? प्रोटीन्स एंड कैल्शियम एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के। ये पता होना चाहिए, बहुत ईजी है, ब्लड क्लॉटिंग का जहाँ भी आएगा विटामिन के, ठीक है। FDA अप्रूव है फर्स्ट वैक्सीन डेंगवेक्शिया, डेंगवेक्शिया से डेंगू आ रहा है, फर्स्ट वैक्सीन का नाम है डेंगवेक्शिया, FDA ने अप्रूव की थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फॉलोइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉज कालाजार, कालाजार कौन करता है? लिशमानिया, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू कौन करता है? बर्ड फ्लू करने वाले जो वायरस होता है उसका नाम है ये H5N1 वायरस, इसने किया था, ये एवियन इन्फ्लुएंजा था इसका नाम था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज कलर ब्लाइंडनेस पुअर? विटामिन ए, कलर ब्लाइंडनेस, रेटिनॉल, ये सब होता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए आता है विटामिन ए। नॉट 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 आई कंडीशन डिजीज, ग्लूकोमा, गॉइटर, गॉइटर ये गले का है,
देख लो क्या होता है, ग्लूकोमा क्या होता है, मैं पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ग्लूकोमा जो होता है ये ऑप्टिक नर्व को ख़राब करता है। ड्राई आइज़ क्या होती हैं, टीएस नहीं आ पाती हैं। कैटरेक्ट तो मोतियाबिंद होता है, बिकम्स क्लाउडी, ठीक है। कॉलरा से इन्फेंजा नहीं, कॉलरा लाइफ थ्रेटनिंग, कॉलरा लाइफ कंटेजिनस और लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसको जो कौन करता है, बैक्टीरियम वाइब्रोक्लोरी करता है। टीबी माइकोबैक्टीरियम, एड्स एचआईवी मलेरिया प्लाज्मोडियम, करेक्ट है, ठीक है। तो मैं मेरे हिसाब से तो मुझे इसको टिक नहीं लगाना चाहिए, मुझे लगाना चाहिए टीबी माइकोबैक्टीरियम, एड्स एचआईवी मलेरिया प्लाज्मोडियम, करेक्ट। द फंगस पुसीनिया ग्रैमिनीज कॉस्ट क्या करता है, ठीक है, ये ब्लैक रस्ट इन वीट, फंगस है पुसीनिया ग्रैमिनीज, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देख लेना। मलेरिया प्रेसाइट इसमें से कौन सा है, तो प्लाज्मोडियम, ठीक है। ई कॉली की बात करें, ये इंटेस्टाइन में मिलता है, ई कॉली इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। और कॉज क्या, फूड पॉइजनिंग। आगे बात करें सैल्मोनेला, ठीक है, ये कॉमन बैक्टीरियल डिजीज होती है जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ख़राब करती है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम टीबी के लिए होता है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। विच रेडियो आइसोटोप इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टिक बोन कैंसर, बोन कैंसर के लिए स्ट्रॉन्शियम 89 यूज होता है, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय एनीमिया, आयरन की कमी है, तो विटामिन B9, फॉलिक एसिड, फॉलिक ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, फॉलिक एसिड, या क्या बात है, फॉलिक एसिड B9। विच पॉलिसिस कॉल्ड बेकेन फुलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस सीडलिंग, ये क्या है, तो ये थोड़ा याद ना, गिबरेला फूजिक्यूरोई बकाने, इसको फुलिश सीडलिंग कहते हैं, ठीक है। अभी आगे कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि है, अब तो ये दोबारा देखनी पड़ेगी ड्रेसलेरा जाइजेंटा, ठीक है, लीव प्राइड होती है इन वेरियस क्रॉप्स में, रिजोटोनिया और जई शीट स्पॉट डिजीज ऑन राइस, फिर लोनाटा करवेलिनेरिया लोनाटा स्पॉटन मीन्स, ठीक है। विच फॉर विच डिजीज डिजॉर्डर इज अ ट्रैंकुलाइजर नॉर्मली एडमिनिस्टर, किसके लिए ट्रैंकुलाइजर एडमिनिस्टर किया जाता है, तो एंजाइटी, ट्रैंकुलाइज को किया जाता है, ठीक है। फाइनली हम अपने 150 के टारगेट में पहुंचने वाले हैं। बोन मैरो ट्रांसपोर्ट हार्मोन थेरेपी, डायबिटीज, इंसुलिन डायरिया, लोपेरामाइड। फॉलोइंग डिजीज बैक्टीरिया, इनमें से बैक्टीरिया से कौन सी होती है, डायप्थीरिया, ये बैक्टीरिया से होती है। तो मुझे बताओ डायप्थीरिया जो होती है, जिसका नाम है कॉरियन बैक्टीरियम जो है, ठीक है, चलेगा। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ है, देखो, टीबी बैक्टीरिया से होता है, एंथ्रेक्स, टिटनेस, लेप्रोथ्रिसोसिस, यूजोजिया बोजुजिज्म, ठीक है, स्यूडोमोनास इन्फेक्शन, ये सब यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं देखूँ वायरल डिजीज़ के बारे में, तो चिकन पॉक्स, फ्लू, हर्पीस, ह्यूमन HIV वायरस है, ह्यूमन HPV इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ये मिल जाएगा, ठीक है। विच विटामिन कीप्स आर आइज एंड स्किन हेल्थी, स्किन के लिए कौन सा, विटामिन A, आंखों के लिए आ गया ना, तो विटामिन A, सिंपल। विटामिन B किसके लिए होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। और विटामिन D जो होता है, तुम्हें पता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए काम आता है। विटामिन E जो होता है विजन के लिए, ओके, तो मुझे विटामिन A और विटामिन B खाना पड़ेगा, ठीक है। सेल मेटाबॉलिज्म, विटामिन B और विटामिन E की गोलियाँ चाहिए मेरे को, कल लेकर आता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंगल डिजीज ऑफ प्लांट, इसमें से फंगल डिजीज नहीं है, रस्ट ऑफ आइस, रेड हॉट भी होता है, डैम्पलिंग ऑफ सीड भी होता है, सिट्रस सैंकर नहीं होता है, ये हमने पढ़े थे तीनों के तीनों, अभी ऊपर पढ़ के आए थे, ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है, फंगल डिजीज नहीं है, हाँ, ये बैक्टीरियल डिजीज है, सिट्रस सैंकर, ठीक है। किस किस से होता है, ज़ैंथोमस सिट्री, ठीक है। आगे भाई साहब इतना इतना याद ये नहीं होंगे याद, पागल हो जाएगा भाई। डैम्पिंग ऑफ
कॉज बाय सॉइल बॉर्न फंगाई, फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म। और अगर हम बात करें अगला, रस्ट ऑफ व्हीट, पुसीनिया, पुकीनिया जो भी कहते हो। रेड रॉट ऑफ सुगर केन, क्लोमेरेला टुकुमनेनिसिस, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ पेप्टिक अल्सर इज, पेप्टिक अल्सर सिंपल है, मुझे नहीं पता। बैक्टीरियम, पेप्टिक अल्सर बैक्टीरियम होता है, पेप्टिक अल्सर जो है वो बैक्टीरियम होता है। इसको हम बोलते हैं हेलीकॉप्टर पायलोरी, ठीक है। नॉट स्प्रेड थ्रू एयर, कहाँ से, टीवी से नहीं, टीवी से नहीं होता है। न्यूमोनिया कॉमन कोल्ड से होता है, कॉमन कोल्ड फैलता है, कॉलर नहीं फैलता। ये कंटेमिनेटेड वाटर खाने से होता है, ठीक है। नॉट स्प्रेड थ्रू एयर, बाकी सारे एयर से वो होते हैं, ठीक है। बॉर्न बाय मॉस्किटो, तो न्यूमोनिया आता है। फिलैरिसिस, फिलैरिसिस जो होता है इसको बोलते हैं एलिफेंटेसियस पैरासाइट्स classified as nematodes or roundworms that are transmitted through the bites of infected okay, क्या बात है, ये तो मैं कुछ उल्टा लगाने वाला था। मॉस्किटो से बॉर्न होता है फिलैरिसिस, इसको एलिफेंटेसियस भी कहते हैं। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन डोनेट आई, डायबिटीज वाला नहीं कर सकता, कॉलर वाला कर सकता, डायबिटीज वाला कर सकता है। ओह, जो कम्युनिकेबल डिजीज ना हो, कॉलेरा, आई शुड बी डोनेटेड विद इन 6 to 8 hours, ठीक है। They'll be working conditions. So finally we have the third session is completed, ठीक है। 100 क्वेश्चन करके डालो, 200 करके 5 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए, बट फिर भी ना थोड़ा बहुत देखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 151 वाला क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा है जो ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को रोक लेता है, ठीक है। जैसी बात है उसे बोलते हैं एंटीबॉडीज, मत बोलना, एंटीबॉडीज अंदर बनते हैं, उन्हें एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है डिजीज़ की, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ जो रोक रहे हैं ना उनको जो रोकता है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल है एमॉक्सिलिन, ये नाम है कुछ, ये एंटीबायोटिक्स के नाम है, तो ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक एनाल्जेसिक होता है, ठीक है, ध्यान से रखना। एनाल्जेसिक ये क्या होता है, ये पेन्स को रिलीव करने के लिए होते हैं, ठीक है। फिर एनेस्थेटिक क्या होते हैं, एनेस्थेटिक क्या होते हैं, ये लॉस ऑफ फीलिंग, ये पूरा ही निकाल देते हैं, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन से कौन सा नहीं होता, देखो कॉलरा होता है, डायरिया होता है, टाइफाइड होता है, प्लेग नहीं होता, प्लेग एक महामारी है, ठीक है। इट इज़ बैक्टीरियम, ये पैसेज से होता है, ठीक है। बाकी सब हो जाती हैं। लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है टाइफाइड, जो टाइफी बैक्टीरिया से होता है। ये है एमीबोबाइसिस, ये क्या है, एमीबियासिस, ठीक है। ये क्या होता है, इससे अतिसार का रोग होता है, इसको डिसेंट्री कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हिस्ट्री में कौन था जो अतिसार से मरा था, ठीक है। चलिए, ऐसा कौन सा इज नॉट अ सीड बोर्न डिजीज, सीड बोर्न डिजीज किस में नहीं होती, इज नॉट अ, इनमें से कौन सा सीड बोर्न डिजीज नहीं है, ठीक है। तो पोटैटो का मोजैक जो होता है वो डिजीज नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसमें कुछ है क्या, छोड़ो। माउथ एंड फुट डिजीज इन कैटल, जो मुंह में और वो जो कैटल में होती है, ये किसकी वजह से होती है, ये वायरस की वजह से होती है, ठीक है। लंपी स्किन आ जाना, एवियन बर्ड फ्लू आ जाना वायरस है, न्यू कैटल डिजीज़ है, ब्लू ईयर डिजीजेज है, रेबीज, रिंडरपेस्ट, शीप पॉक्स और गोट पॉक्स, ये आ जाती है। ये सारी चीज़ें क्या ये हैं। एक्सेस स्वेलिंग ऑफ लेग, तो इसे एलिफेंटियासिस के भी कहते हैं, ठीक है। और ये डिजीज़ होती है, इन्फेक्शन से होती है, पैरासिटिक, ठीक है, निमोटोड से नहीं, कौन ये होता है।
और ये लंबे टाइम तक चलने वाली होती है। ये किसके से होता है? बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, ठीक है। और आगे फिर टीवी है, टीवी नहीं होगा। स्वेलिंग लेग का लेपॉर्सी, लकवा जाना, कॉलरा, तो फिर एक्यूट डायरियल डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन इनमें से ब्लड सेल्स को वो करती है, ठीक है। तो लुकमानिया, वैसा पोलियो तो टेढ़ा हो जाता है इंसान, मेनिनजाइटिस याद आ रहा है मुझे, ये बैक्टीरिया से होता है भी, ठीक है। पोलियो में तो वायरस से होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को ख़राब करता है जिससे पैरालिसिस हो जाता है, तो अपनी बॉडी क्या होता है, मूव नहीं कर पाता है पोलियो। पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम देखें इसमें आगे, लूकमेनिया जो है इट इज़ अ कैंसर ऑफ द ब्लड जिसमें बोन मैरो में होता है। ये क्या होता है? डीएनए के म्यूटेशन के कारण हो जाता है, ठीक है। और अगर हम और चेक करना चाहें, जैसे कि मेनिनजाइटिस है, ये बैक्टीरिया से होता है, वायरस, फंगी और पैरासिटिक से, ठीक है। और ये स्वेलिंग ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन, तो मेनिनजाइटिस ये ब्रेन में होता है। स्मॉल पॉक्स है, ये भी वायरोला वायरस से होता है, ठीक है। हाँ ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा ये कौन सी डिजीज़ है? ये स्किन डिजीज़ है। कौन सी? ल्यूकोडर्मा, ठीक है। ये क्या होता है कि हमारे शरीर में मेलानिन जो स्किन पिगमेंटेशन होता है, ये स्किन की वाइटनिंग करवाता है, ठीक है। इससे बॉडी पार्ट्स खराब हो जाते हैं तो ये चीज़ होती है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड बेसिलियस, जिससे टाइफाइड फीवर होता है, वो क्या होता है? 8 से 14 दिन तक, ठीक है। इट इज़ अ ट्रांसमिट थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। सिम्टम्स सस्टेन हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कंस्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। वायरल डेथ से हो सकता है। ये वैक्सीन अवेलेबल है टाइफाइड की। पर्सनल हाइजीन और प्रॉपर्ली कुकड और बॉइल्ड वाटर को पीना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। गोल्डन राइस, ठीक है। कौन सा विटामिन डिफिशियंसी को हम गोल्डन राइस से ठीक कर सकते हैं? आंसर इज विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल को बोलते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। टूथ डिकेट को बचाने के लिए कौन सा पानी में क्या डाला जाता है? तो फ्लोराइड डाला जाता है, ठीक है, फ्लोराइड, टू प्रिवेंट टूथ डिके को बचाने के लिए होता है, ठीक है। ये हाइड्रो जिपेटाइट होता है जिसमें कैल्शियम फॉस्फोर हाइड्रोक्साइड होता है, और वो एसिड निकालता है बैक्टीरिया, जिससे वो सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट से क्या होता है, फिर उस पर काम करने ख़राब होने लगता है। पर्सन को अगर क्या बोले कि वो एनीमिक है, अगर उसके पास क्या हो, एनीमिक का मतलब होता है एनीमिया, एनीमिया मतलब होता है, वैसे तो वो होना चाहिए आयरन की कमी से एनीमिया, पर आंसर है रेड ब्लड कॉप्सल्स की डेफिशिएंसी जो हो, तो वो क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो इंसुलिन से होती है? ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो इंसुलिन की कमी से होती है? आंसर है डायबिटीज़। डायबिटीज़ वालों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, ये तो पता होना चाहिए ऐसा ऐसा वेंटिलेटेड इलनेस, वेंटिलेटेड इलनेस कौन सी है? इसे बोलते हैं ग्रूवर। ये क्या है? ये स्किन डिसऑर्डर कैरेक्टराइज है रैश ऑफ स्मेल रेस्ड पिंक स्पॉट्स विच आर यूजुअली इची, देयर मे ऑल्सो बी अ स्मॉल स्कैब इन द मिडल ऑफ बम्स। टाइफाइड ये होता है, ये थोड़ा गंदी बीमारी है, ठीक है। इतनी बीमारी पता लग गई मेरे को, मेरा डर लग गया अब एपीपी एपिजोटिका, ठीक है, ये रहा। डिजीज ऑफ द फीट एंड माउथ, इट्स कॉज्ड बाय, जाहिर सी बात है वायरस से होगी। इसका नाम है एपेपी एपिजोजूतिका, वायरस से होती है, ठीक है, ध्यान रखना फीट और माउथ की होती है। विच डिजीज अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्किन पिगमेंटेशन? ऐसी कौन सी डिजीज है जो अफेक्ट करती है डिजीज ऑफ स्किन पिगमेंटेशन को? तो कौन सी होती है मुझे बताओ? सिकल सेल अमीनिया, जिसको बोलते हैं विटिलिगो, स्किन पिगमेंटेशन की डिजीज है ये डिजीज। इतनी डिजीज दुनिया में होती है, मेरे को तो आज पता चल रहा है। स्किन जो है अल्बिनिज्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इतना इतना बेकार है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। व्हाट इज द रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड कालाजार? काला हजार, ये हमने पढ़ा है। काला हजार जो होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या है? ये है आपका डाउनवर्ड गैमीट फिजन। कालाजार जो होता है वो फीमेल के काटने से होता है, जिसका नाम है फिलबोटोमाइन सैंडफ्लाई, सैंडफ्लाई के काटने से होता है, ठीक है, ऑफ लिशमानिया पैरासाइट, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही है जो उसका नाम है लिशमानिया डोनोवानी, ओनली पैरासाइट है जो डिजीज फैलाती है। गॉइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, ये तो बच्चे को होता है, और ये सबसे इजी क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी में पूछा गया, ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत ईजी था ये, ठीक है, ये सबको नहीं आता है बट तुम्हें आएगा। डैश इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है,
तो सिल्फस वार्ड्स कैंडिलिसिस, तो ये रहा कैंडियाडियासिस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, ये क्या फंगल डिजीज़ है, फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। पर याद रखना ये इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, तो इनको भी नहीं भूलना है, अब पढ़े रहे तो सब पढ़ेंगे। सिफिल्स, वार्ड्स और गोनोरिया ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, एसटीडीज बोलते हैं इनको, ठीक है, तो ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है? सर्वाइकल कैंसर होता है, जेनिटल हार्पिस, सिफिल्स, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनेसिस, कोनरिया, क्लेमिडिया, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, यानी ये तो सिंपल है, एड्स। सिंपली सबसे ज़्यादा टफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्म्स कॉज एलिफेंटियासिस? ये कौन सा? राउंड वर्म नहीं, फ्लेरियल वर्म्स, ठीक है। अब होता क्या है इसमें? इन्फ्लेमेशन होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। दे लिव फॉर मेनी इयर्स, यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स एंड द डिजीज इज कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स एंड द डिजीज इज कॉल्ड, ये क्या था? स्वेलन आ जाता है इसमें, किसमें? एलिफेंटियासिस में। तो कौन होता है? फिलेरियल वर्म्स होते हैं। कौन होते हैं? फिलेरियल वर्म्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, यहीं पर हमने कहीं पढ़ा था, स्किन का पिगमेंटेशन है, काला हजार हो गया इधर, डिजीज ऑफ फीट एंड माउथ हो गया, लुकमानिया, पोलियो, मेनिंजाइटिस, ये रहा। तो स्वेलिंग ऑफ लेग क्या होता है? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, तुमने ध्यान से पढ़ा नहीं, अगर तुम पढ़ोगे तो इसका नाम है एलिफेंटियासिस, लिम्फेटिक फिलेरियसिस, पढ़ा है ना, फिलेरियसिस। ये पेनफुल एंड प्रोफाउंडली डिसफिगरिंग डिजीज है, जो निमेटोड्स यानी राउंड वॉर्म जो होते हैं निमेटोड्स में, ये इनकी फैमिली है, फैमिली फ्लेरोडिया, ठीक है, यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, राउंड वॉर्म मत कर देना इसको, फिलेरियल वॉर्म्स है, राउंड वॉर्म यानी निमेटोडा, ये इनकी क्लास है, फैमिली सॉरी, ठीक है। अभी फैमिली क्लास वास देखेंगे, उसको पढ़ेंगे कभी। द फुल फॉर्म ऑफ HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसीज वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसीज वायरस, ये रहा, ठीक है। व्हाट इज हीमोफोलिया? हीमोफिलिया, फिलिया मतलब फिलिया, फोबिया मतलब डर होता है, फिलिया मतलब लवर होता है, ठीक है। अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। इट इज़ अ डिजीज फॉर द एब्सेंस ऑफ जीन्स रिस्पॉन्स फॉर द फैक्टर दैट प्रोड्यूस ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पर वो क्या करता है कि एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, ऐसे जीन्स नहीं होते जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये बहुत गंदी बीमारी है। बीमारी तो सभी गंदी होती है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर ख़त्म किया अपना डिजीजेस। नाउ विल्स डिजीजेस से इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, डिटेल में पढ़ना है, तो इस वीडियो को 5 बार देखेंगे आप, तब जाके आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आएगी, ठीक है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही करके मैं इसमें 1000 क्वेश्चन हैं, एंड वी आर करेंटली ऑन 173, बट वी हैव लर्न अ लॉट। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखना है, अपना एक टारगेट बना लो, इस वीडियो को 10 बार देखना है, ख़त्म, उसके बाद बायो में डर ही खत्म, ठीक है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस सेवरल चेंजेस अकर्स इन द ह्यूमन बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस एसोसिएटेड विद सेक्सुअल म्यूटेशन ओनली इन गर्ल्स, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ मेमोलरी ट्रेंड्स, एडोलेसेंस में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो और कौन से गर्ल्स में होते हैं? हेयर्स ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये होते हैं, बड़े दोनों में होते हैं। कंसिस्टेंस ऑफ द लुक्स ओनली, ऑयली स्किन विद पिंपल, ये आते हैं तीनों, बट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं सिर्फ लड़कियों में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल? एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? ग्राफ्टिंग, पॉलिनेशन, बाइनरी फिजन और बडिंग। तो आंसर इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होता है वो ग्राफ्टिंग खुद ही में होता है, बाइनरी फिजन फिजन खुद ही में होता है, बडिंग खुद ही में होता है, पर पॉलिनेशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दिस इज नॉट एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बाकी सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे, सारे एसेक्सुअल होंगे। इन विच ऑफ सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड जेनेटिकली, तो सेक्स जेनेटिकली नहीं पता लगता है, तो वो खुद डिसाइड करते हैं। द आंसर इज नहीं, ठीक है, नॉट जेनेटिकली, सेक्स डिटरमाइंड बाय द जीन्स इन ह्यूमंस एंड सम एनिमल्स, तो ये होता है, ठीक है। सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड जेनेटिकली, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं। सम रीजन highlighting the importance of delivering sex education in schools are mentioned below. Incorrect. Knowing about their body changes start making fun of each other. This is the wrong thing, ठीक है। Incorrect option about sex education, ठीक है। Next, oral contraceptive pills work by stopping ovulation को stop कर देता है, और fertilization को भी stop कर देता है। Mature egg is released from ovary, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? occurs when a sperm fuses with a female egg during intercourse and further forms a zygote that gets implanted into the uterus of the implantation is the first trigger for the body to start HCG, human chronic gonadotropin, also known as a pregnancy hormone.
ठीक है, बढ़िया, इन दोनों को ही रोक देता है, ओवल्यूशन और फर्टिलाइजेशन दोनों को रोक देता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कभी आपके माइंड में आए तो कुछ ऐसा होता है। हाउ मेनी ऑटोसोम्स विल प्रेजेंट इन अ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नंबर विद द क्रोमोसोम नंबर 2 एंड इज इक्वल टू 18। तो कितने ऑटोसोम होंगे, तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना। Some features of genes are mentioned below. Which option state an incorrect feature of genes? They do not go undergo any changes. हाँ, जीन्स में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, ये गलत है, इनकरेक्ट बोला है। कंट्रोल ट्रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोटीन, हाँ, ईच जब सेल वन जीन सेट, हाँ, दे आर सेगमेंट ऑफ डीएनए, यस, बट ऐसा नहीं है। देखो मैं बताता हूँ एक बार, डेनिश है विलियम जॉनसन, इन्होंने वर्ड जीन को कॉइन किया हुआ है 1909 में। दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, ए और बी, ठीक है। अब ए क्या है और बी क्या है ये आपको बताना है। तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, व्हेन एंड वेयर डज डिवीजन बी टेक प्लेस, डिवीजन बी टेक प्लेस कहाँ पर होता है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेल डिवीजन क्या है, मियोसिस, ठीक है, ये रहा, ए जो है वो माइटोसिस है, बी जो है वो मेयोसिस है। तो दो में ही टूटने वाला माइटोसिस होता है, ओनली टू, और दो से ज़्यादा में टूटने वाला मियोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस टेक प्लेस, डिवीजन बी, मियोसिस टेक प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना पेपर में तो भाई तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, तुमसे भी ना हो पाएगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा भाई, ये 10-12 बार देख, मुझे खुद देखनी पड़ेगी। ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड, किसी वुमेन्स में ओविडक्ट्स को ब्लॉक किया जाता है। ये वुमेन्स जो होती है वो बियर बेबी नहीं कर पाती, बिकॉज कम जो होता है वो नहीं पहुंच पाता स्पर्म, ठीक है। डॉक्टर एडवाइस करते हैं आईवीएफ, विट्रो फिब्रिलेशन, ठीक है। अब स्टेप्स प्रोसीजर है तो कौन सा गलत है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें जाइगोट को बाहर रखा जाता है एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन अ टेस्ट ट्यूब। तो दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ प्रोसीजर यूज टू हेल्प विद फर्टिलिटी एंड प्रिवेंट जेनेटिक प्रॉब्लम्स, दिस विद द conception of a child, such that the fertilization is done outside the uterus in a glass vessel by combining a female egg with a sperm, IVF, and test tube babies are the same with no difference at all. During IVF, mature eggs are collected, retrieved from ovaries and fertilized by sperm in a lab. Then the fertilized egg embryo of eggs are transferred to a uterus. इसको वापस यूटेरस में ही डाला जाता है, ठीक है। तो प्लेस इन टेस्ट ट्यूब डेवलपमेंट नहीं होता है। फ्यूजन जो होता है आउटसाइड करवाते हैं, सारा का सारा यूटरस में होता है, वीक बनता है जिसको यूटरस में रख दिया जाता है। वाई टेस्ट इज फाउंड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम, ठीक है। हम नीचे जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रॉटम कहते हैं उसको, ठीक है। ये क्या होता है, इनको थोड़ा ना टेम्परेचर जो होता है लो चाहिए होता है, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। 183, determine the gender of the fertilized egg in some reptiles। टेम्परेचर है इसका आंसर, मुझे पता था। टेम्परेचर जो होता है वो डिटरमाइन करता है द जेंडर ऑफ द फर्टिलाइज एग इन सम रेप्टाइल्स। हाँ, ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने मतलब ये मैंने देखा है, आई मीन ये मैंने कहीं सुना है, किसी उसमें मैन वर्सेस वाइल्ड में सुना है या फिर कहीं कहीं सुना है, ठीक है। विच द फॉलोइंग डजंट कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ अ प्यूबर्टल डेवलपमेंट, तो कौन सा प्यूबर्टल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। गेटिंग पिंपल्स, हाँ प्यूबर्टी है। वॉइस चेंज प्रॉपर्टी है। मेंसुरेशन प्रॉपर्टी है, ये ओबेसिटी नहीं है। कॉम्प्लेक्स डिजीजेस है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ बॉडी फैट जब ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर ये आंसर आता है, ठीक है। जेंडर डिटर्मिनेशन ऑफ द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म इन, ये इसमें क्या आता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसका आंसर है टेम्परेचर, ठीक है। सो वी आर ऑन द रोड ऑफ 200। व्हाट इज द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन, तो बेसिक इवेंट सबसे रिप्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन होना, फिर डिवीजन होगा, ठीक है। इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। इनकरेक्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन ऑफ टेक प्लेस इन द यूटेरस इन ह्यूमन फीमेल,
फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक प्लेस इन द, नहीं, या नहीं होता. When reproduction asexual when offspring is produced by a single parent, different types of budding combination, nutrition is getting a DNA copy. इसका आंसर नहीं दिया हुआ. सेमिनल, नहीं, इसको मैंने वहाँ टिक लगाया ना तो ये आएगा. ठीक है, ये गलत है, बाकी सब सही है. ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया तो मैं नहीं कर रहा. अब अगर तुम इसको देखोगे कि सिंगल ऑर्गेनिज्म है अंडरगोइंग रिप्रोडक्शन, प्रोजेनी, माइनर डिफरेंस, वेरिएशन का डिफरेंस क्या होता है? 4 है. तो ऊपर वाले में कॉपी ढंग से नहीं हुआ, नीचे वाले में कॉपी ढंग से नहीं हुआ, तो एरर है डीएनए कॉपिंग में. The sex of a person is determined by ये एक्स और वाई. ठीक है. Which option correctly shows the path that the sperm take when they are released from the, ठीक है, टेस्टिस से यूरेटर, यूरेटर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में कहा जाएगी, टेस्टिस से वेस डिफरेंस से यूरेथ्रा, फिर पेनिस. ठीक है, पाथ ऑफ द स्पर्म्स. और वो जो ट्यूब होती है उसे बोलते हैं एपिडिडिमिस ट्यूब, जो स्पर्म्स को टेस्टिकल्स में ले जाती है. वास डेफरेंस ट्यूब होती है जिसमें स्पर्म स्टोर होता है और स्पर्म आउट ऑफ द स्क्रॉटल सैक से निकलता है. ठीक है, और यूरेथ्रा एंड एपिडिडिमिस कनेक्ट होते हैं. ठीक है, अब फ्लो लिखा हुआ. ठीक है, इनकरेक्ट. ऑल चिल्ड्रन रिमेन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर, करेक्ट. चाइल्ड बीइंग मेल और फीमेल इज 50-50%, यस. द मेल डिसाइड द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, यस. द फीमेल, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग. मेल डिसाइड दिस बिकॉज मेल हैव द एक्स वाई. In a cell that is not dividing, DNA exists as a part of chromatic material content. Cell that is not dividing, DNA exists as a part of chromatin content. फ्लो चार्ट दिया हुआ है और उनमें से क्या पूछा? करेक्ट पूछा है, करेक्ट ऑप्शन पूछा है. ओके. इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर, हाँ ये सही है. चांसेस ऑफ चाइल्ड, ये भी सही है. द मेल डिसाइड, हाँ ये भी सही है. तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ द गैमीट्स प्रोड्यूस ह्यूमन मेल्स विल हैव दैट क्रोमोसोम को कॉम्प्लीमेंट. तो मेल्स की बात कर रहा है तो एक्स वाई डी. क्या? हाफ ऑफ द गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन मेल्स विल हैव विच क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट. देखो इसको ना जल्दीबाजी में लोग गलत कर देंगे, तो इसको गलत नहीं करना है. ठीक है, समझ में आ गया? तो 22+X ह्यूमन सेल्स में होते हैं. ठीक है. वाइट्रो, इन वाइट्रो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IVF? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. परफेक्ट. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम. ऐसा कौन सा स्टेरिलाइजेशन मेथड है जो परमानेंट है? ठीक है, सर्जिकल मेथड. कौन सा मेथड नहीं है? इफ अ गर्ल टुक बॉयल वाइल मेंस्ट्रुएशंस, वाइल मेंस, मुझे नहीं पता. फूड लाइक चिप्स एंड कैंड स्नैक्स आर लो इन न्यूट्रिशन एंड शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग एडोलेसेंस, यानी रिप्रोडक्टिव फेज में करने चाहिए. क्या बात है, तो आपको नहीं खाने चाहिए. हाउ इज क्रोमोसोम नंबर मेंटेन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? halving the chromosomes during gamete formation. What specialization are found in the germ cell of sexually reproducing animals with complex body design? Specialization क्या होती है? Male germ cells small and motile, female large with food storage. ठीक है.
ऐसा कौन सा मेथड है, सर्जिकल मेथड, जो प्रिवेंट करता है स्पर्म ट्रांसफर फ्रॉम मेल से? तो ये नहीं हो सकता. फेलोपियन ट्यूब आर ब्लॉक्ड, प्रॉपर्टी इंसर्टेड, वास डिफरेंस इज ब्लॉक्ड, मेल स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी बोलते हैं इसको. ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स हमारे नहीं होती, वो फीमेल्स की होती है. ठीक है, तो इति हमारा यहाँ पर ठीक है. तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा अरे रे 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 फोर्थ सेशन इज कंप्लीट. ठीक है गाइस, थैंक यू.